जय श्री कृष्णा गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनविजिबल फैक्टर्स 369 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं नेहा ईश्वर के साथ साथ आप सभी की बेहद शुक्रगुजार हूँ फॉर ऑल योर वार्म लव एंड सपोर्ट, ब्लेसिंग्स, गुड विशेस एंड प्रेयर्स। मेरी भी ईश्वर से यही दुआ रहती है कि आप जहाँ रहें स्वस्थ रहें, सुखी रहें और पॉजिटिविटी के साथ में अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। तो आज की रीडिंग का टॉपिक जैसा कि आपको थंबनेल दिखा ही रहा है, आज हमने ये जानने की कोशिश करनी है कि आने वाले 48 घंटों में यानी कि इन द नेक्स्ट 48 आवर्स आपको क्या मिलने वाला है। सरप्राइज मिलेगा या कोई शॉक मिलेगा? जी हाँ, आज की रीडिंग में हमने यही देखने की कोशिश करनी है। बट गाइस, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए आपने इसको कलेक्टिव रीडिंग के हिसाब से ही देखना है। और जितनी जो चीज आपके साथ में रेजोनेट करे, पास्ट या प्रेजेंट की एनर्जी अगर कोई आती है तो आपने उसी चीज पर फोकस रहना है और बाकी को औरों के लिए छोड़ देना है। टाइमलेस रीडिंग भी है, यानी कि जब भी आपकी नजरें इस वीडियो पर से गुजरेंगी, ये वीडियो आपके सामने आएगा और आप देख रहे होंगे, तो ये एनर्जी आपकी उस वक्त की होगी, ये मैसेजेस आपके लिए उस वक्त के लिए होंगे। एंड चूंकि हम नेक्स्ट 48 आवर्स के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे तो आने वाले 2 दिन, दैट मीन्स नेक्स्ट 48 आवर्स, ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करने के हाई चांसेस हैं। बट बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, ओपन माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को देखिए। और जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई सरप्राइज मिलता है अगर, तो उसके लिए हमने दिल खोल करके मैनिफेस्ट करना है और अच्छा ही सोचना है। लेकिन अगर कुछ शॉक वाली चीज आती है, दैट मीन्स कि कोई वार्निंग सिचुएशन अगर आती है, तो उसके लिए हमने अपने आप को तैयार कर लेना है और प्रिकॉशंस के साथ आगे बढ़ना है। और ऐसा नहीं है कि तब हम पॉजिटिव नहीं सोचेंगे, तब तो हम और भी ज्यादा पॉजिटिव सोचेंगे, जिससे कि अगर कोई बला आ रही है तो वो टल जाए। ऑलराइट, तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करेंगे। और जैसा कि यहाँ पे आपको 2 फाइल्स नजर आ रहे हैं, तो आज की रीडिंग जो है आप 2 हिसाब से अपने फाइल का चयन कर सकते हैं। नंबर 1 एंजल्स के हिसाब से, क्योंकि एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, उनके क्या गाइडेंस है, और साथ ही साथ में वो स्पेशली आपको क्या गिफ्ट्स देने जा रही हैं इन द नेक्स्ट 48 आवर्स, ये भी आज हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए या तो आप अपने एंजल्स को चुन लें, यहाँ से इन प्यारी प्यारी एंजल्स में से किसी एक एंजल का चयन कर लें, या फिर अगर आपको अपने बर्थ डेट के बारे में मालूम है या अगर नहीं भी मालूम है तो भी आप एंजल्स का चुनाव कर सकते हैं। हावेवर, अगर आप अपनी बर्थ डेट के बारे में जानते हैं, आपकी जन्म की तारीख आपको पता है, तो आप उस हिसाब से भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो अगर आपका जन्म किसी भी महीने के और नंबर्स में हुआ है, दैट मीन्स 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 या 31, तो आपकी रीडिंग है फाइल नंबर 1 में। और अगर आप इवन नंबर में जन्मे हो, दैट मीन्स 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 या 30, तो आपकी रीडिंग है फाइल नंबर 2 में। तो यहाँ पे आप चाहें तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हैं, और पॉज करने के पहले एंजल्स को पास से दिखा देती हूँ। ये है ओपोलाइट की एंजल, बहुत ही प्यारी सी एंजल है ये, एज यू कैन सी एकदम चमचमाती हुई है ना। तो अगर आपको ये अट्रैक्ट कर रही हैं तो आपने देखनी है फाइल नंबर 1 की रीडिंग। और फाइल नंबर 2 में है रेड जैस्पर, और ये चमचमा तो नहीं रही हैं, लेकिन फिर भी इनका जो ऑरा है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। मैट फिनिश में आपको दिख रही होंगी। तो भाई आप ऐसे भी चुनाव कर सकते हैं कि अगर आपको किसी भी चीज में, अगर आपको ग्लॉसीनेस पसंद है, तो आप फाइल नंबर 1 को चूज कर सकते हैं। अगर आपको मैट फिनिश की चीजें अच्छी लगती हैं तो आप फाइल नंबर 2 को चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर लें, अगर एंजल के हिसाब से अपने फाइल का चयन करना चाहते हो तो, और फिर अपने इंट्यूशन के साथ में कनेक्ट हो करके आप अपनी रीडिंग में डायरेक्टली जंप करें और रीडिंग को कंटिन्यू करें। सो आई गेस अब तक आपने अपने फाइल का चयन कर लिया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। बट रीडिंग स्टार्ट करने के पहले हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट रहेगी कि एनर्जी आपके साथ में पूरी मैच करे, आधी मैच करे, या फिर बहुत ही थोड़ी मैच करे, तो भी आपने एंजल्स का, डिवाइन सोर्स का, यूनिवर्स का, अपने इष्ट देव का जरूर से आपने धन्यवाद देना है। अपना बिग वाला थैंक यू, अपना फुल ऑन ग्रेटिट्यूड उन्हें जरूर से पे करें, क्योंकि ग्रेटिट्यूड पे करना बहुत ही जरूरी होता है हम सभी के लिए। चाहे हमारे पास थोड़ी सी चीजें हो, ज्यादा चीजें हो, थोड़ा सा ज्ञान हो या बहुत ज्यादा ज्ञान हो, बट हमारे पास जो है, जितना है, अगर हम उस चीज के लिए थैंकफुल रहेंगे तो धीरे धीरे हमारी उसी चीज में इजाफा होता जाएगा। और कहीं ना कहीं ईश्वर की जो ब्लेसिंग्स हैं, जो कि हर वक्त हमारे साथ रहती हैं, उन्हें हम जल्द से जल्द अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर सकेंगे। तो चाहे एनर्जी आपके साथ में फुल्ली रेजोनेट करें या थोड़ी सी रेजोनेट करें, आपने इस रीडिंग की एनर्जी को जरूर से क्लेम करना है। अपना थैंक यू भी आपने जरूर से देना है। इसमें कोई कंजूसी मत कीजिएगा जी, ठीक है ना। वीडियो लाइक करो, नहीं करो, चैनल सब्सक्राइब करो, नहीं करो, ये कंप्लीटली आपकी मर्जी है, लेकिन ग्रेटिट्यूड तो आपने जरूर से देना है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की रीडिंग की और जानने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए अगले 48 आवर्स के लिए क्या होने जा रहा है।
सरप्राइज है या कोई शॉक है, यानी कि प्रिकॉशन लेना है या फिर बल्ले बल्ले करने की तैयारी करनी है। और साथ ही साथ आपके लिए कौन सी गिफ्ट्स, कौन सी ब्लेसिंग्स एंड कौन सी गाइडेंस लेकर के आई हैं आपकी एंजल्स। ऑल द बेस्ट। हेलो फाइल नंबर 1। तो चलिए, जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 का चुनाव किया है उनके लिए जानने की कोशिश करते हैं कि अगले 48 आवर्स के लिए क्या होने जा रहा है आपकी जिंदगी में। दैट मीन्स शॉक मिलने जा रहा है या फिर कुछ सरप्राइजेस आपके लिए प्लान किए गए हैं। लेट्स सी। गाइड कीजिएगा एंजल्स, यूनिवर्स एंड होली स्पिरिट्स फॉर फाइल नंबर 1 कि अगले 48 आवर्स में क्या होने की संभावना है उनके लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। Thank you once again. All right. So we have got 4 of Cups, the Hanged Man and 9 of Pentacles. Well, आज की रीडिंग थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है गाइस, बिकॉज मैंने कुछ और कार्ड्स निकालने हैं। वाओ, बॉटम डेक से है द सन की एनर्जी। क्या बात है। सो जैसा कि मैं कह रही थी कि मैंने कुछ और कार्ड्स निकालने हैं एंड उसके बाद मैं रीडिंग को कंटिन्यू करूंगी सो दैट हम थोड़ा डिटेल्स में जान सकें कि क्यों ये मैसेजेस निकल करके आए हैं और एंजल्स हमसे क्या कन्वे करना चाह रही है। सो थैंक यू एंजल्स, यूनिवर्स एंड होली स्पिरिट्स फॉर ऑल योर डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज बताएं 4 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है। थैंक यू वंस अगेन। ग्रेट। हैंग्ड मैन की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड होली स्पिरिट्स। ओके, all right. ओके। एक और कार्ड मैं लेना चाहूंगी फॉर द क्लैरिफिकेशन। हैंगमैन की एनर्जी क्यों आई है एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ओके, फाइन। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज बताएं। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Superb, भाई, an unexpected gift or visit, an invitation to a party। क्या बात है गाइस। फाइल नंबर 1। चलिए, पहला सरप्राइज तो आपको मिल गया, अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट आपके घर पहुंच रहा है। जी हाँ। सो जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं इनको थोड़ा सा अरेंज कर लूं। ऑलराइट, फाइल नंबर 1। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेजेस हैं आपके लिए फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स एंड यहाँ पे कुछ मैसेजेस आपके लिए अलार्मिंग सिचुएशन लेकर के आए हैं, बट डरने या घबराने वाली कोई बात नहीं है। डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 करके, बट सिर्फ और सिर्फ आपको प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। तो चलिए, पहला मैसेज जो चैनल हो रहा है दैट इज ऑल अबाउट अ चेंज। नाउ व्हाट आई फील कि जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 का चुनाव किया है, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस वक्त अपने फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर के बहुत ज्यादा मुझे परेशान दिख रहे हैं। यानी कि जितना जो कुछ है, आप जितनी भी अर्निंग करते हो, जो भी आपकी कमाई है, चाहे आपका बिजनेस हो, सर्विस हो, प्रोफेशन हो, कहीं ना कहीं आप उससे बिल्कुल भी मुझे सेटिस्फाइड नहीं दिख रहे हो। आप चाहते हो कि आपके फाइनेंशियल जो कंडीशन है उसमें थोड़ा सा चेंज आए, आपकी इनकम में, फिर चाहे आपके बिजनेस की प्रॉफिट की बात हो या आपके सैलरी इंक्रीमेंट की बात हो, आप चाहते हो कि उसमें थोड़ा सा थोड़ी सी उसमें बढ़ोतरी हो और कहीं ना कहीं से अगर आप अपने प्रमोशन का या अप्रेजल का वेट कर रहे हो या फिर एक अच्छी पोजीशन ही क्यों ना चाहते हो अपने रिस्पेक्टिव कंपनीज में, अपने रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे आप काम कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं अगर आपको मिल चुकी है तो वो उतनी सेटिस्फैक्टरी नहीं है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि प्रमोशन होते होते रह जा रहा है। किसी ना किसी तरीके से आपका जो प्रमोशन है या अप्रेजल है वो एक जगह आकर के स्टक हो गया है, जिसको लेकर के आप बहुत ही ज्यादा परेशान हो। एंड एज बिकॉज आपका वो प्रमोशन अटका हुआ है, वो आपका अप्रेजल जो अभी तक नहीं हो पाया है, तो उस वजह से आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो भी कहीं ना कहीं स्टक हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके लिए अगले नेक्स्ट 48 आवर्स में एक गुड न्यूज ट्रैवल कर रही है। कहीं ना कहीं समझ लीजिए कि एंजल्स की जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपकी तरफ बढ़ रही हैं इन द फॉर्म ऑफ अ गुड न्यूज, इन अ फॉर्म ऑफ अ सरप्राइज, यू कैन टेक इट एज। एंड ये जो गुड न्यूज है, ये जो सरप्राइज है, ये कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में आपको गेन दिलवाने जा रही है। तो पैसों से रिलेटेड जो भी समस्या आपकी चल रही है, चाहे आप बिजनेसमैन हो, बिजनेस विमेन हो, या फिर आप किसी कंपनी में काम करते हो, या फिर अपना ही कोई प्रोफेशन क्यों ना हो जहां पे आपको मनचाही कमाई नहीं अर्जित आप कर पा रहे, तो वहां पे आपकी इनकम में मैं इजाफा होते हुए देख रही हूँ, जिससे कि आपकी ये फाइनेंशियल कंडीशन जो है ये मुझे इंप्रूव होती हुई दिख रही है और एक बहुत ही खूबसूरत चेंज आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि आपके लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं होगा।
कुछ लोगों के लिए, खास करके जो नौकरी पेशा वाले इंसान हैं, उनके लिए तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि आप किसी मेल का किसी ईमेल का आप वेट कर रहे हो, किसी मैसेज का, मे बी फ्रॉम योर एचआर डिपार्टमेंट या फिर अपने सुपीरियर से, जहां पे आपको लगे कि हाँ चलो मेरी प्रमोशन की बात चली या फिर मेरे डिपार्टमेंट के चेंज की बात चली, और मे बी द पॉसिबिलिटी कि मेरे अप्रेजल की बात चली कि मुझे इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट में मुझे या तो ट्रांसफर किया जा रहा है या फिर इस पोजीशन से किसी दूसरे पोजीशन में मुझे ट्रांसफर किया जा रहा है। तो समथिंग रिलेटेड टू दिस काइंड ऑफ अ थिंग, ये मैं आपकी तरफ बढ़ता हुआ देख रही हूँ इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। तो किसी ना किसी तरह का मैसेज इन अ फॉर्म ऑफ एन ईमेल या फिर वर्बल मैसेज भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कि आपके जो एचआर हैं या सुपीरियर बॉस हैं वो आपको वर्बली कन्वे करें इस बात को कि भाई तुम्हारे प्रमोशन की बात मैंने कर ली है या फिर तुम्हारी एप्लीकेशन को मैंने फॉरवर्ड कर दिया है, या फिर उनकी तरफ से जो भी मेल जाए कहीं ना कहीं उन्होंने आपको सीसी मार्क कर देना है और आपको अपने इनबॉक्स में वो मैसेज दिखाई दे। तो किसी भी रूप में मैं यहाँ देख रही हूँ कि अगर आप नौकरी पेशा वाले इंसान हैं और कहीं ना कहीं इस तरह के मैसेजेस का वेट कर रहे थे, तो बिल्कुल खुश हो जाइए, आपके लिए सरप्राइज आ रहा है इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। तो आपने इस चेंज के लिए, इस सरप्राइज के लिए, इस मैसेज के लिए, रादर इस गुड न्यूज के लिए अपने आप को बिल्कुल तैयार रखना है। और अगर नेगेटिव सोच रहे हैं तो इस नेगेटिविटी से बाहर निकलिए, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी से बाहर निकलिए, क्योंकि आपकी तरफ सरप्राइज के रूप में ये गुड न्यूज ट्रैवल मुझे करती हुई दिख रही है इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। वाओ, कंग्रेचुलेशंस इन एडवांस गाइस, फाइल नंबर 1। और वहीं पे अगर आप बिजनेस है आपका, प्रोफेशन है आपका, जहां पे आपको अब तक बहुत ज्यादा लॉसेस हो रहे थे या फिर एकदम मोनोटोनस सा आपका जो कैश फ्लो है वो बहुत ही मोनोटोनस सा चल रहा था, जहां पे ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, मतलब कमाई आपकी नहीं हो पा रही है, पैसों में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, तो आपने भी एकदम एक सडन राइज अपने इनकम में आपने देखना है। कहीं ना कहीं वहां पर आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, यानी कि मुझे आपका फाइनेंशियल गेन वो होता हुआ नजर आ रहा है। तो आपके लिए भी समझ लीजिए पैसों की बारिश होती हुई मुझे दिख रही है इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। सो कंग्रेचुलेशंस टू यू टू। ऑलराइट, बहुत ही खूबसूरत गाइस। नाउ नेक्स्ट मैसेज जो है वो अपने साथ एक अलार्मिंग सिचुएशन को लेकर के आया है, बट इस अलार्मिंग सिचुएशन से बाहर निकलना या इस ऑब्स्टिकल से अपने आप को पार लगाना, ये आप कंप्लीटली आपके हाथ में है गाइस। और वो कुछ इस तरीके से है कि आने वाले 48 आवर्स में कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके घर परिवार में, मे बी अपने पेरेंट्स के साथ, अपने स्पाउस के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने इन लॉज के साथ, या फिर अपने पार्टनर के साथ अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो, या फिर अपने भाई बहनों के साथ, जिनके साथ भी आप बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच्ड हो, जिनके साथ आपका बहुत ज्यादा क्लोज रिश्ता है। मैं ये देख रही हूँ कि आने वाले 48 आवर्स में आपका उनके साथ में किसी ना किसी तरह का कोई वाद विवाद हो सकता है, कोई डिबेट या आर्ग्यूमेंट वाली स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सो इन दैट केस व्हाट यू नीड टू डू, पॉइंट नंबर 1, कि अगर ऐसी कोई भी स्थिति अराइज होती है तो समझ लीजिए यहाँ पे आपके लिए एक बहुत ही बड़ी गाइडेंस आ रही है और आपको इस सिचुएशन से आगाह किया जा रहा है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आने वाले 48 घंटों में अराइज होती है जहां पे आपको लगता है कि बहुत ज्यादा तू मैं हो गई है और कहीं ना कहीं मसला सुलझ नहीं रहा है, सो इस मसले को आपने खुद ब खुद अपने ही उसी जोन में सुलझाने की कोशिश करनी है। किसी भी थर्ड पर्सन का इंटरफेरेंस आपने इस वाद विवाद में नहीं पड़ने देना है, अदरवाइज हाई चांसेस हैं कि उस पर्सन ने आपका या आपके घर परिवार के लोगों का या जिसके साथ भी आपका ये डिसएग्रीमेंट होने जा रहा है, इस चीज का फायदा उठाना है और कहीं ना कहीं आपके और उस पर्सन के रिश्ते में और भी ज्यादा दरार और भी ज्यादा खटास घोलने की या डालने की कोशिश करनी है। तो आपने इस चीज से बहुत बहुत सावधान रहना है, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीटली चीजें जो हैं वो आपके अब हाथों में है कि अगर आपको लगता है कि ये पर्सन मैंने अगर इस पर्सन से बात की तो हो सकता है कि मेरा मसला सुलझ जाए, बट यहाँ पे जो आपके मैसेजेस निकल के आए हैं वो क्लियरली बता रहे हैं कि अगर किसी थर्ड पर्सन का इंटरफेरेंस इस वाद विवाद में पड़ता है तो कहीं ना कहीं जो चीज सुलझने वाली भी होगी वो या तो और भी ज्यादा उलझ जाएगी या फिर वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगी। तो बहुत ज्यादा आपने सतर्क रहना है, ख्याल रखना है और बहुत ही सोच विचार के साथ में आपने इस मसले को खुद ब खुद उसी जोन में सुलझाने की कोशिश करनी है। दैट मीन्स कि अगर आपके घर परिवार में किसी के साथ ये वाद विवाद उत्पन्न होता है तो आपने बैठ करके या कुछ टाइम बाद अपने ही बीच में इस चीज को आपने सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी है। अगर ये आपके पार्टनर हैं, चाहे आप रिलेशनशिप में हो या फिर मैरिड हो, तो ये अगर आपके पार्टनर हैं, आपके स्पाउस हैं, उनके साथ अगर कोई वाद विवाद होता है तो इसमें किसी थर्ड पर्सन को खींच करके ना लाएं, किसी और के साथ डिस्कस ना करें, बल्कि आपस में ही इन मसलों को सुलझाने की कोशिश करें। अदरवाइज ये जो तीसरा पर्सन जिसके चांसेस यहाँ हाई नजर आ रहे हैं कि वो पर्सन अगर आपसे कुछ कहता भी है, आपको कुछ समझाने की कोशिश करता भी है या फिर आपके स्पाउस या पार्टनर को कुछ समझाने की कोशिश करता है, भले ही फिर वो कितना ही अच्छा दोस्त क्यों ना हो, कितना ही अच्छा रिश्तेदार क्यों ना हो, कहीं ना कहीं सुलझाने के बजाय और भी ज्यादा मिर्च मसाला लगा करके चीजों को वो उस पर्सन ने उलझाने की कोशिश करनी है, जिससे कि आप ये जो मामला है ना ये और भी ज्यादा बिगड़ जाएगा।
और जो चीजें सुलझने भी वाली होंगी वो आगे चल करके नहीं सुलझने के ज्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं। सो इसीलिए आपके लिए हैंड वन की एनर्जी आई है, जो कि क्लियरली बतलाती है कि अगर आपको लगता है कि कोई थर्ड पर्सन जानबूझ करके अपने आप ही इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो स्पाउस हैं, या घर परिवार का कोई और बंदा या बंदी जिसके साथ में आपका डिसएग्रीमेंट हुआ है, वो किसी और के साथ में इन बातों को डिस्कस कर रहे हैं, तो आपने उस पर्सन का यानी कि उस थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस अपनी उस बातचीत में नहीं पड़ने देना है। अगर हो सके तो सैक्रिफाइस अगर आपको करना पड़े उस पर्सन को, फिर चाहे जितना भी क्लोज रिश्ता क्यों ना हो, यानी कि उस थर्ड पर्सन को अगर सैक्रिफाइस करना पड़े तो बेशक आप कर सकते हैं, क्योंकि एक बाउंड्री लाइन खींचना हर एक रिश्ते में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो उस वक्त आपको ये नहीं सोचना है कि लाइक मुझे इस पर्सन को मुझे अपनी जिंदगी से निकाल देना पड़ रहा है, या फिर मुझे इस पर्सन को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। हो सकता है कि आपके दिमाग में ये चीज उस वक्त आ जाए कि भाई मैं इतना अच्छा रिश्ता जो है उसको मुझे त्यागना पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं एक बाउंड्री लाइन मुझे यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ रही है। तो अगर इस तरह की विचारधारा आपके दिल दिमाग में आती भी है, तो समझ लीजिए कि उस वक्त के लिए, जिस वक्त ये सिचुएशन अराइज हुई है, उस वक्त के लिए ये चीज बहुत जरूरी है आपके लिए, और कई बार इस चीज को करना बहुत जरूरी भी हो जाता है। तो अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ होने जा रहा है, या फिर आपके घर परिवार वाले और मे भी आपके स्पाउस, आपके पार्टनर किसी और से बातचीत करने के बारे में सोच रहे हैं इस झमेले को सुलझाने के लिए, तो उस जगह पे आपको बड़ी ही समझदारी से काम लेना पड़ेगा। आपको बहुत ही समझदारी के साथ में आगे बढ़ना होगा। जरूरत हो तो उस वक्त आपने इस चीज को सुलझाने के लिए पोस्टपोनमेंट का सहारा लेना है। दैट मीन्स उस वक्त के लिए आप उस मसले को वहीं पे छोड़ दें, और फिर कुछ समय बाद इस विषय में चर्चा करके इस वातावरण को आप शांत कर सकते हैं। इस तरह के माहौल से आप निकल सकते हैं, और अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे, आपका रिश्ता भी बच जाएगा, और ये जो भी डिसएग्रीमेंट हुआ है, जो भी डिबेट हुआ है या होने जा रहा है, ये कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट हो भी जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सक्सेस की एनर्जी है, और ओवरऑल डेक की एनर्जी भी सन की है। दैट मीन्स कि अगर आप पॉजिटिवली आगे बढ़ते हो और बहुत ही सूझ बूझ के साथ में आप काम करते हो, तो कहीं ना कहीं इस परेशानी से आप बहुत ही इजीली निकल जाओगे। ऑलराइट गाइस, अब बढ़ते हैं तीसरे मैसेज की तरफ, जो कि अगेन आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज लेकर के आ रहा है। जी डरिए मत, डराने के लिए ये रीडिंग्स नहीं होती हैं, ये रीडिंग्स आपको आगाह करने के लिए होती हैं, और आप में से बहुत से लोग इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझते भी हैं। तो यस, नेक्स्ट मैसेज जो है वो भी बात कर रहा है बहुत ही अच्छे सरप्राइज की, और ये सरप्राइज कुछ ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आने वाले 48 घंटों में यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कुछ बहुत ही मैं बोलूंगी कि मेजर चेंजेस होने जा रहे हैं, क्योंकि हैंड वन जो है वो मेजर अरकाना का कार्ड है। सो कहीं ना कहीं कुछ मेजर चेंजेस होने जा रहे हैं कुछ लोगों के घर में, कुछ लोगों के बिजनेस में। अब अगर मैं घर की बात करूं तो यहाँ पे स्पेशली जो रेंटेड हाउस में रह रहे हैं, जिनका अपना घर नहीं है, ये मैसेज उनके लिए चैनल हो रहा है कि अगर आपका खुद का अपना घर नहीं है, आप रेंटेड हाउस में रह रहे हो, और चाहे आप घर बदलने के बारे में सोच रहे हो या नहीं सोच रहे हो, लेकिन आने वाले 48 घंटों में आप घर के परिवर्तन के बारे में सोच सकते हो। दैट मीन्स कि या तो आप अपना घर लेने के बारे में सोच सकते हो, या फिर एक रेंटेड हाउस से निकल करके दूसरे रेंटेड हाउस में आप जाने की सोच सकते हो। वहीं पे अगर आपका खुद का अपना घर है, तो आप कहीं ना कहीं अपनी जो इन्वेस्टमेंट है, यानी कि अपना जो पैसा है, वो आप नई प्रॉपर्टी, नया घर में लगाने के बारे में सोच सकते हो। उससे रिलेटेड आप मुझे कुछ लोगों से बात करते हुए दिख रहे हो, या आपके पास कोई ऐसा प्रपोजल आ सकता है जिससे कि आपको लगे कि हाँ, हमें इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देना चाहिए, या फिर हमें इस प्रॉपर्टी को चल के एक बार देखना चाहिए, जो कि बहुत ही अचानक ही मुझे होता हुआ दिख रहा है। ये चीज बहुतों के साथ में रेजोनेट कर सकती है। भले ही इस वक्त आप सोचो ना सोचो, बट अगले 48 घंटे में कुछ ऐसी ही वाइब्स में देख रही हूँ कि आपने बहुत ज्यादा गहन अध्ययन और चिंतन करना है विद रिगार्ड टू दी चेंज ऑफ प्लेस, और उसकी वजह कुछ भी हो सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि आप रेंटेड हाउस में ही रहो, या फिर अपने घर में ही रहो, या आपका अपना बंगला ही हो। कुछ भी एट दिस मोमेंट आपकी प्रेजेंट लोकेलिटी हो सकती है, प्रेजेंट सिचुएशन हो सकती है, बट आने वाले 48 घंटों में मैं ये देख रही हूँ कि आपने बहुत ज्यादा सोच विचार करना है, और हर पहलू से आपने सोच विचार करना है, और कहीं ना कहीं अपने घर को शिफ्ट करने के बारे में सोचना है, यानी कि अपने आप को एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट होने के बारे में आप मुझे सोचते हुए नजर आ रहे हो, या उससे रिलेटेड अपने घर परिवार में या फिर अपने लव्ड वंस के साथ में डिस्कशन करते हुए नजर आ रहे हो। वहीं पे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है, स्पेसिफिकली फॉर द बिजनेस पर्सन, जो भी इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं और जिन्होंने पाइल नंबर 1 का चयन किया है, जो कि बिजनेस करते हैं, जिनका अपना कारोबार है, उनके लिए भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा चेंज मैं आता हुआ देख रही हूँ। और ये चेंज कुछ इस तरीके का होने जा रहा है कि या तो आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के बारे में सोचोगे, या फिर एक सिटी से दूसरी सिटी में अपने बिजनेस का अपने बिजनेस की फ्रेंचाइजी खोलने के बारे में सोचोगे।
कोई ब्रांच ऑफिस हो सकता है किसी किसी के लिए, या किसी किसी के लिए कंप्लीट शिफ्ट भी हो सकता है कि मे बी आप अपने इस करंट बिजनेस को कंप्लीटली आप बंद कर दो और आप नया बिजनेस डालने के बारे में सोचो, नया कारोबार स्टार्ट करने के बारे में सोचो, जिसके विषय में या तो आप काफी समय से सोच विचार करते आ रहे हो, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे ये पास्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आने वाले 48 घंटे में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस अराइज होंगे जिसकी वजह से आपको ऐसा फील होगा कि नहीं, मुझे अब इस बिजनेस को या तो बंद कर देना चाहिए या फिर इसे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। सो यस, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए विद रिगार्ड टू द बिजनेस प्रोस्पेक्ट मैं ये चेंज आता हुआ देख रही हूँ, और बहुत ही कम लोगों के लिए, स्पेसिफिकली कुछ कैटेगरी ऑफ पीपल आर देयर इन दिस ग्रुप, जहां पे मैं देख रही हूँ कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो या आपका अपना प्रोफेशन है या फिर आप किसी भी सर्विस में हो, यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है कि आपके कुछ ट्रैवलिंग प्लान्स मुझे बनते हुए दिख रहे हैं इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। तो गाइज, यहाँ पे आपके लिए भी एक छोटी सी गाइडेंस आ रही है कि अगर कोई भी ट्रैवल के आप प्लान्स बना रहे हो तो आपने थोड़ा सा सोच विचार करके प्लानिंग करनी है। दैट मीन्स कि अगर ये ट्रैवलिंग करना आपके लिए जरूरी है, स्पेशली अगर आप बिजनेस में हो या फिर आपका अपना कोई प्रोफेशन हो, अगर आपको लगता है कि जरूरी है ट्रैवल करना तो ही आप ट्रैवल करें। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि आप जहां इस वक्त हो वहीं से आपका काम बन सकता है ओवर द फोन, ओवर द ईमेल या फिर किसी और तरीके की कम्युनिकेशन के साथ, तो डेफिनेटली आप वो रास्ता भी इख्तियार कर सकते हो, और अगर जाना जरूरी है तभी आप ट्रैवल करें। वहीं पे अगर आप सर्विस में हो तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आने वाले 48 आवर्स में आपकी कंपनी आपको कहीं बाहर भेज सकती है, और ये किसी सेमिनार को अटेंड करने के लिए हो सकता है, या फिर ये कोई वर्कशॉप हो सकती है जिसे आप अटेंड करो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको किसी वेबिनार में भेजा जाए जहां पे आपको अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करने का मौका मिले। सो आपके लिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आने वाले 48 आवर्स में आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मुझे ऑक्यूपाइड नजर आ रहे हो। अपने इस ट्रैवलिंग से रिलेटेड आपने बहुत ज्यादा प्लानिंग करनी है, बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजीज बनानी है, और कहीं ना कहीं अपने आप को आपने व्यस्त रखना है। तो तैयार हो जाइए इस ट्रैवलिंग के लिए, क्योंकि ये ट्रैवलिंग कहीं ना कहीं आपके प्रेजेंट सिचुएशन में, खास करके आपके करियर में एक बहुत ही बड़ा चेंज लेकर के आ रही है, और साथ ही आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल भी होने वाली है ये ट्रैवलिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, बहुत स्पेसिफिक सेट ऑफ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान बना सकते हो आने वाले 48 घंटों में, या फिर उसके बारे में आप सोच सकते हो। छोटी मोटी कोई पिकनिक हो सकती है, या फिर 6-7 दिन का कोई ट्रिप आप प्लान कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में, या मे बी अकेले ही, जिसके लिए आप मुझे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड भी नजर आ रहे हो और बहुत ही ज्यादा सोच विचार में भी अपने आप को ले जाते हुए दिख रहे हो। यानी कि आने वाले 2 दिनों में सडनली आपको ऐसा फील होगा कि लाइक बहुत ज्यादा मोनोटोनस सी लाइफ हो गई है, एक ही जैसी रूटीन हो गई है, तो मुझे कहीं जाकर के घूम के आना चाहिए। तो ये प्लानिंग मुझे आपकी होती हुई दिख रही है आने वाले 2 दिनों में, दैट मीन्स इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। सो ये किसी भी सरप्राइज से आपके लिए कम नहीं होने वाला है, क्योंकि सडनली आप देखोगे कि आपके थॉट प्रोसेस में चेंज आ गया है। वाओ, ग्रेट, फाइल नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट मैसेज जो चैनल हो रहा है वो चैनल हो रहा है अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट का, जो कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया ही जब मैं कार्ड निकाल रही थी। तो यस, अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट के लिए आप तैयार हो जाइए। आपको कहीं से भी, किसी से भी, अपने किसी सीक्रेट एडमायरर से, या फिर अपने किसी फ्रेंड से, और मे बी अपने पार्टनर से, अपने लवर से, या इवन अपने स्पाउस से, और कुछ लोगों के लिए तो मुझे अपने भाई बहनों से भी ये नजर आ रहा है कि आपको एक छोटा मोटा ही सही लेकिन कोई गिफ्ट आपको देता हुआ मुझे दिख रहा है, और वो भी अनएक्सपेक्टेडली। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके जो बच्चे हैं ना, उन्होंने आपको गिफ्ट देना है, या फिर आपको सडनली बोलेंगे कि चलो शॉपिंग में चलते हैं, और आपको ये लगेगा कि भाई वो अपने लिए आपको शॉपिंग में लेकर के जा रहे हैं, लेकिन वहां जाकर के आप देखोगे कि उन्होंने आपको शॉपिंग में इसीलिए इन्वॉल्व किया क्योंकि वो आपके लिए आपकी पसंद की कोई चीज आपको देना चाहते हैं। जी हाँ, फाइल नंबर 1, आप में से कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे ये वाइब्स है, ऐसा कोई गिफ्ट जो कि आपने उनसे कभी एक्सपेक्ट नहीं किया। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये जो गिफ्ट है ये आपको फर्स्ट टाइम वो पर्सन दे जिसे कि आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करते। तो इसलिए यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट मैं आपको मिलता हुआ देख रही हूँ फॉर सम ऑफ यू। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके घर कोई आ सकता है उस गिफ्ट को लेकर के आपसे मिलने को, और वो भी आपके लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं होने वाला है। ऐसा कोई पर्सन जिसको कि आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो पर्सन आपके घर आए और आपको गिफ्ट दे। और कोई ये रिश्तेदार भी हो सकता है जिससे कि आप काफी समय से नहीं मिले हो, आपका कोई पुराना या नया दोस्त भी हो सकता है जिसके साथ में गिफ्ट वाली कोई चीज आपकी आज तक नहीं रही हो। तो यस, आप अनएक्सपेक्टेडली कुछ गिफ्ट रिसीव करते हुए मुझे नजर आ रहे हो इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। वहीं पे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बहुत ही, मैं बोलूंगी कि स्पेशल मैसेज चैनल हो रहा है, और ये स्पेशल मैसेज कुछ ऐसा है कि आने वाले 48 घंटों के अंदर आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि किसी पर्सन की तरफ से, अब डजंट मैटर कि वो पर्सन मेल है या फीमेल है या फिर आपका क्या जेंडर है, बट किसी पर्सन की तरफ से आपको
उनका लव इंटरेस्ट पता लग सकता है, यानी कि इस पर्सन की काफी समय से आप पर नजर रही है और नजर रही है मतलब अच्छी वाली नजर रही है। एक तरह से आप इन्हें सीक्रेट एडमायरर बोल सकते हैं, या फिर कोई आपके दोस्त भी हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा आपको लाइक करते आए हों और काफी समय से कोशिश कर रहे हो आपसे अपने दिल की बात कहने की, बट अभी तक उन्होंने ऐसा आपसे कहा नहीं, ऐसा आपसे उन्होंने कुछ बोला नहीं, एंड इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन, क्योंकि यहाँ मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आप बहुत ही ज्यादा स्वतंत्रता वाले इंसान हैं, मतलब एक बहुत ही आप स्वतंत्र इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल हैं जो अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको इस चीज का डर रहा है कि कहीं अगर उन्होंने आपसे कुछ कहा, अगर वो आपके ऑलरेडी दोस्त हैं, तो इस दोस्ती में कहीं दरार ना आ जाए। सो आने वाले 48 आवर्स में मैं देख रही हूँ कि उन्होंने जो अब तक अपनी फीलिंग्स को ये सप्रेस करके रखा हुआ था ना, ये फीलिंग्स अब वो सप्रेस नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं वो अपना ये इंटरेस्ट जो है वो आपके सामने शो करेंगे। और वो कुछ इस तरीके से करेंगे कि हो सकता है कि वो आपको कोई गिफ्ट दें, कोई बुके दें, या फिर आपको कहीं चलने के लिए इन्वाइट करें, लंच में, डिनर में और मे बी कॉफी में। हो सकता है आपसे कहें कि वो आपसे मिलना चाहते हैं या फिर वो आपके घर आना चाहते हैं, कुछ भी हो सकता है। बट एक मुलाकात में देख रही हूँ आपकी इस पर्सन के साथ में, और बातों ही बातों में इन्होंने अपने दिल का हाल आपसे बयां करना है, जो कि आपके लिए सरप्राइज भी होगा और शॉक भी होगा। शॉक इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आप इतने ज्यादा इंडिपेंडेंट पर्सन हो ना कि आप अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीना पसंद करते हो, और इस पर्सन से आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया कि इस पर्सन के मन में या इस पर्सन के दिमाग में आपको लेकर के इस तरह के ख्यालात हो सकते हैं। तो ये चीज आपको थोड़ा सा दुविधा में डाल सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि मुझसे मेरी स्वतंत्रता छिन जाएगी अगर मैं इस पर्सन के साथ में मिंगल्ड अप हो जाऊं तो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको ट्रस्ट इश्यूज रहे हों, आपके जो पहले के जो कंटैक्ट्स रहे हों या पहले के जो प्रपोजल्स रहे हों, वहां पे आपने शायद धोखा खाया हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आप जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते। इवन इफ अगर आपने धोखा नहीं खाया है तो भी आप जल्दी किसी पे रिलाई नहीं कर सकते, जल्दी किसी पे विश्वास नहीं कर सकते, और कहीं ना कहीं आपको ये सारी की सारी चीजें थोड़ा सा असमंजस में डाल सकती हैं कि करें तो करें क्या। तो यस, आने वाले 48 आवर्स में मैं कुछ इस तरह की परिस्थिति आपके लिए बनती हुई देख रही हूँ। सो यस, डिसीजन कंप्लीटली आपका होगा कि आपने उनके इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है या कुछ सोच विचार करना है। ये डिसीजन कंप्लीटली आपका होगा। बट एक बात तो तय है गाइस कि आपके लिए किसी पर्सन की तरफ से प्रपोजल में आता हुआ देख रही हूँ, और कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए बहुत ही स्पेसिफिकली यहाँ पे दिख रहा है कि ये प्रपोजल शादी का भी हो सकता है। लव इंटरेस्ट के साथ साथ में ये पर्सन शायद आपको ये कह दें कि इन्हें आपसे शादी करनी है, यानी कि कोई अफेयर एंड ऑल नहीं, डायरेक्टली आपसे शादी करनी है। तो ये कुछ इस तरीके का प्रपोजल भी हो सकता है। और जाहिर सी बात है कि जब अचानक से कोई किसी को शादी के लिए प्रपोज करेगा तो एक बार तो इंसान बहुत चक्का तो रह ही जाएगा कि भाई ये क्या हो गया, मैंने तो इससे ये चीज एक्सपेक्ट ही नहीं की थी। तो यस, इस तरह के अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हुए मुझे दिख रहे हैं आने वाले 48 आवर्स में फॉर सम ऑफ यू। और सरप्राइज कैसे है, तो ये आपके लिए कुछ इस तरीके का सरप्राइज होगा कि चूंकि ये पर्सन जो है इससे आप किसी तरह का बुके या फिर कोई गिफ्ट आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो, या फिर कभी ये पर्सन आपके घर ही नहीं आया, या कभी इसने आपको बुलाया नहीं कहीं खाने के लिए, कहीं चाय पानी के लिए, और सडनली अगर ये पर्सन आपको बोले कि चलो मिलते हैं और इस कॉफी शॉप में चलते हैं और मे बी यहाँ विजिट करने चलते हैं, वहां विजिट करने चलते हैं बिकॉज आई वांट टू मीट यू, तो जाहिर सी बात है उस टाइम पे आपको थोड़ा सा सरप्राइज तो लगेगा ही कि भाई क्या हो गया, ये व्हाई इज दैट पर्सन बिहेविंग सो वियर्डली, है ना। तो यस, ये चीजें मुझे होती हुई दिख रही हैं फॉर सम ऑफ यू इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। तो अब आप इसको एज अ सरप्राइज लेना चाहें या शॉक लेना चाहें, ये कंप्लीटली आपके ऊपर है। बताने वाला 48 आवर्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा रोमांचक साबित होता हुआ मुझे दिख रहा है। ग्रेट, आउटस्टैंडिंग पाइल नंबर 1। हाउएवर, अगर मैं ओवरऑल डेक की एनर्जी देखूं तो यहाँ पे द सन की एनर्जी है। दैट मीन्स कि आने वाला 48 आवर्स आपके लिए एक ब्रांड न्यू फ्रेश एनर्जी के साथ आपके सामने आ रहा है। भले ही थोड़ा बहुत झटका लग सकता है, थोड़ा सा शॉक लग सकता है, बट अल्टीमेटली आप बहुत ही ज्यादा चीजों को पॉजिटिवली मुझे हैंडल करते हुए दिख रहे हो, और अपनी इनोसेंस को संभाल के, अपनी चाइल्ड लाइक एनर्जी को संभाल करके आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे नेम, फेम, पॉपुलैरिटी, ये सारी चीजें भी नजर आ रही हैं। दैट मीन्स कि स्पेशली आपके करियर में मुझे ढेर सारी ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है इन द नेक्स्ट 48 आवर्स, और उससे रिलेटेड कोई समाचार मुझे आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। एंड जैसा कि मैंने कहा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे शादी की वाइब्स है, और साथ ही साथ में जो मैरिड कपल्स इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने घर में नन्हे मुन्ने कदमों को, यानी कि बेबीज को, तो यस, आपके लिए वैसी कोई गुड न्यूज भी आपकी तरफ ट्रैवल कर रही है आने वाले 48 घंटों में। तो तैयार रहिए इस सरप्राइज के लिए गाइज। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है ये एनर्जी। आपके साथ में जितनी भी परसेंट में मैच क्यों ना करी हो, बट इस एनर्जी को आपने जरूर से क्लेम करना है, और एंजल्स का, डिवाइन सोर्स का, जिन्हें भी आप मानते हो, उन्हें अपना स्पेशल वाला थैंक यू जरूर से देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देखते हैं कि आपके लिए स्पेशली कौन से गिफ्ट संजोए गए हैं फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स जो आपको मिलने वाले हैं। गाइड कीजिएगा एंजल्स। ओके, फाइन।
यहाँ पे 3 ढेर सारे गिफ्ट्स हैं गाइस। सो लेट्स सी क्या क्या गिफ्ट्स हैं। क्या बात है, प्रपोजल्स ऑन दी वे। देखिए अभी मैंने यही बात आपसे की थी और आ गया कंफर्मेशन। तो यस, तैयार हो जाइए प्रपोजल के लिए। कुछ लोगों के लिए पर्सनल प्रपोजल होगा, कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनल प्रपोजल भी हो सकता है। दैट मीन्स की पार्टनरशिप की, ज्वाइंट वेंचर की बात हो सकती है, स्पेशली आपके बिजनेस या प्रोफेशन में। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी दिख रही है। दैट मीन्स कि अगर इन दिनों पास्ट में या प्रेजेंट में आप बहुत ही ज्यादा हार्श हो गए थे, रूड हो गए थे, बहुत ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो गए थे, बट सेल्फ लव, सेल्फ केयर और आपका जो लविंग नेचर है, जो काइंड नेचर है, दैट मीन्स कि आपकी जो काइंडनेस है, आपकी जो जेनरोसिटी, अगर इन सारी चीजों से आप दूर हो गए थे, तो कहीं ना कहीं आने वाले 48 आवर्स में आपने उन एनर्जीज को दोबारा से अपने में फील करना है। डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, मैं यहाँ पे एनर्जी की बात कर रही हूँ। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि फेमिनिन एनर्जी दैट मीन्स कि फीमेल के लिए ही, बिल्कुल भी नहीं। हर एक इंसान में बैलेंस रूप में मैस्कुलिन एनर्जी एंड फेमिनिन एनर्जी का होना बहुत जरूरी होता है। तो आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, अगर आप बहुत ज्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में थे तो आने वाले 48 आवर्स में आपकी एनर्जी मुझे बैलेंस्ड होती हुई दिख रही है। सुपर्ब। साथ ही साथ में कुछ लोगों के लिए यहाँ पे गुड हेल्थ की वाइब्स हैं। तो अगर आप बीमारी से जूझ रहे थे या फिर बहुत ज्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन या किसी न किसी तरह के स्ट्रेस में थे, तो आने वाले 48 आवर्स में, जैसे कि मैंने कहा, सन की एनर्जी है। तो यस, आपने अपने आप को फ्रेश फील करना है, अपनी हेल्थ में बहुत ज्यादा सुधार देखना है। इनफैक्ट कुछ लोगों के लिए रिवॉर्ड्स हैं यहाँ पे, तो इसके बारे में मैं पहले बता ही चुकी हूँ आपको। साथ ही साथ में अगर आपको लगता था कि आपके ऊपर नजर टोक हो गया है, किसी ने नजर लगा दी है, किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, तो एंजल्स की, डिवाइन सोर्स की कृपा से कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीजें आपकी जिंदगी से रफू चक्कर होने जा रही हैं और आशा की एक नई किरण में आपके अंदर जगते हुए देख रही हूँ। क्या बात है। ब्लेसिंग्स फ्रॉम मदर फिगर। तो भाई आपकी माताओं की तरफ से, जिन्हें भी आप मदर फिगर में देखते हो, चाहे आपकी वो मॉम हो, चाहे आपकी ताई जी हो, चाची हो, मासी हो, मामी हो, दादी हो, नानी हो, whosoever it is, आपको उनकी ब्लेसिंग्स मुझे मिलती हुई दिख रही हैं। फिर चाहे वो इस दुनिया में आज हैं या फिर वो नहीं है, जैसे भी हो, उनका जो प्रेजेंस है वो कहीं ना कहीं आपको ब्लेसिंग्स की फीलिंग मुझे देता हुआ दिख रहा है। बहुत ज्यादा अपने आप को जिसकी वजह से प्रॉस्परस फील करना है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों के कुछ गोल्स हैं, कुछ टारगेट्स हैं, वो आप मुझे अचीव करते हुए दिख रहे हो। और आपके लिए यहाँ पे एक गाइडेंस भी आ रही है कि अगर आप अपने भाग्य को, अगर किस्मत को अपने चमकाना चाहते हो और बहुत दूर तक, आगे तक जाना चाहते हो गुड लक के साथ में, तो आप गाय माता का सेवन कर सकते हो, उन्हें चारा खिला सकते हो, या फिर जो उनको पसंद है वो आप उनको खिला सकते हो, जिससे कि आप अपने सौभाग्य को बराबर अट्रैक्ट करते रहो। एंड वाओ, कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे लॉटरी लग रही है। तो गाइस तैयार हो जाइए। इफ यू रिमेंबर, मैंने रीडिंग की शुरुआत में ही कहा था कि फाइनेंशियल गेन मुझे दिख रहा है। तो यस, कुछ ऐसा फाइनेंशियल गेन है कि किसी किसी के लिए ये लॉटरी का रूप हो सकता है, कोई जैकपॉट लग सकता है, जिससे कि आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस बिल्कुल भी खत्म होने जा रही है। और कुछ लोगों को कोई पुराना गड़ा हुआ खजाना मिल सकता है। तो कोई पुश्तैनी मकान वगैरह अगर आपका है और अगर आपको उसके सेल परचेज की अगर आपकी बात चल रही थी, जो कि अभी तक फ्रूटफुल नहीं हो पा रही थी, तो कहीं ना कहीं उसकी डीलिंग कुछ लोगों के लिए अच्छा खासा मॉनेटरी गेन यहाँ पे लेके आती हुई दिख रही है। तो उससे रिलेटेड जो काम है वो मुझे यहाँ पे आगे बढ़ते हुए आपके देख रहे हैं। सुपर पाइल नंबर 1, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे कुछ और कार्ड्स निकालेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एंजल्स की कौन सी ब्लेसिंग्स आपके साथ रहने वाली है, यानी कि एंजल्स की ब्लेसिंग्स जो आपके ऊपर हैं ऑलरेडी, उसमें और कौन सी ब्लेसिंग में इजाफा होने जा रहा है, और साथ ही साथ में आपको कौन से एंजल नंबर्स दिख सकते हैं। सो लेट्स सी। ओके, ऑलराइट। सो कार्मिक कंप्लीशन, आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक पुराना ओल्ड साइकिल कंप्लीट हो रहा है और आपको 10-10-10 ये एंजल नंबर दिखाई दे सकता है। तो जिनके साथ में ऐसी चीजें अब तक होती आ रही थी कि एक ही साइकिल बार बार रिपीट हुए चले जा रहा था, एक ही चीजें बार बार होती चली जा रही थी, एक ही जैसे लोग से आप बार बार टकरा रहे थे, तो कहीं ना कहीं आप एक कार्मिक साइकिल में गोल गोल घूमे चले जा रहे थे। तो आने वाले 48 आवर्स में आप में से बहुतों के साथ में कॉर्ड्स में कट होता हुआ देख रही हूँ, कार्मिक चीजों से आपको मैं छुटकारा मिलते हुए देख रही हूँ और आपको 10-10-10 नंबर्स नजर आ सकते हैं। यहाँ पे किसी किसी को 666 दिख सकता है आने वाले 48 आवर्स में, किसी किसी को 1111 दिख सकता है। अलर्ट का मैसेज है, तो मैंने आपसे ऑलरेडी ही वार्निंग दे दी आपको कि आपको किस चीज से सतर्क रहना है। तो अगेन द कंफर्मेशन, एंजल्स आपसे कह रही हैं कि बिल्कुल अलर्ट रहिएगा। और अगर आपको एंजल नंबर 1111 दिखता है या कोई और एंजल नंबर भी दिखता है, तो समझ लीजिए कि आपको प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। अलार्मिंग सिचुएशन, तो प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर ना। आप अगर प्रिकॉशंस के साथ में चलोगे तो आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो
जो भी चीजें होने जा रही हैं इन द नेक्स्ट 48 आवर्स, इसमें आपको एंजल्स की तरफ से साइन, सिग्नल, सिंबल्स जो हैं वो मिल सकते हैं, एंजल नंबर्स के रूप में मिल सकते हैं, या फिर मे बी फ्लॉक ऑफ फेदर्स, और या फिर सिंपली फेदर्स, रेनबो, बटरफ्लाइज, ये सारी की सारी चीजें आपको दिख सकती हैं। तो समझ जाइए कि एंजल्स आपके साथ ही हैं और कहीं ना कहीं आपसे वो कुछ बताना चाह रहे हैं, आपको कुछ चीजों के लिए आगाह करना चाह रहे हैं। 666 की एनर्जी पहले ही है और अगेन 6666 है, तो यस, आप में से कुछ लोगों को 66 666 या 4 टाइम्स 6 दिख सकता है और ये लेकर के आया है डिसीजंस को। तो कुछ डिसीजंस आपको लेने पड़ सकते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस आपको लेने पड़ सकते हैं आने वाले 48 आवर्स में, जिसमें एंजल्स की तरफ से आपको फुल ऑन प्रोटेक्शन रहेगी और आप भली भांति उन डिसीजंस को ले पाओगे, चीजों पे अच्छी तरीके से गौर कर पाओगे, रिफ्लेक्ट कर पाओगे और अपने लिए एक वाइज डिसीजन आप ले सकोगे, किसी और के लिए भी वाइज डिसीजन आप ले सकोगे, एंड साथ ही साथ में अपनी लाइफ में बैलेंस भी बना करके आगे चल सकोगे। सो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 888 की एनर्जी भी वाजिब रहेगी इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। ऑलराइट, पाइल नंबर 1, तो ये सारे एंजल नंबर्स आपको दिख सकते हैं या किसी और तरीके से एंजल्स आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर सकती हैं, तो बिल्कुल आपने उस चीज के लिए ध्यान देना है और बहुत ज्यादा अलर्ट भी रहना है। रही डिसीजन की बात, लाइफ में बैलेंस बनाने की बात, तो चाहे डिसीजन हो या लाइफ में बैलेंस बनाने की बात हो या अपने ही किसी मुद्दे पर रिफ्लेक्ट करने की बात हो, भाई एंजल्स आपके साथ हैं, तो आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं, उनकी छत्र छाया में हैं। सो अपने आप को एकदम से आपने ब्लेस्ड फील करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंजल की तरफ से स्पेशल मैसेजेस। सो लेट्स सी क्या आ रहा है। सो इट्स अप टू यू, नो। सो हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए के मन में कोई सवाल चल रहा हो, तो उसका जवाब अभी के लिए एंजल्स ने ना दिया है, ठीक है ना। और एंजल्स ये भी कह रही हैं कि अगर आप फिर भी आगे बढ़ना चाहते हो तो इसकी जिम्मेवारी कंप्लीटली आपकी है। अब आई डोंट नो ये क्या है, किस चीज से रिलेटेड है, तो जिसके साथ ये रेजोनेट कर रहा है वो ही इसी पर गौर करें, ठीक है। एंड साथ ही साथ एंजल्स आपको यही कह रही हैं, ये भी कह रही हैं कि अगर आप बिलीव करते हो कि हाँ एंजल्स होते हैं, वो हमें साइंस देते हैं, सिंबल देते हैं और कहीं ना कहीं वो हमारी हर तरीके से प्रोटेक्शन करते हैं और हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं, तो यस डेफिनेटली आपके साथ में उनका जो प्रोटेक्शन है, उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो जरूर आपको मिलेंगी। बट अगर आप बिलीव ही नहीं करोगे, ट्रस्ट ही नहीं करोगे, तो ये सारी की सारी चीजें आपके लिए यूं ही समझ लीजिए लेक्चर या बात बन करके ही रह जाएगी। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से लोग बहुत सारे चैनल्स में, मेरे चैनल में भी कमेंट्स डालते हैं, दूसरों के चैनल्स में भी कमेंट डालते हैं और कहीं ना कहीं बहुत ही नेगेटिविटी से भरे होते हैं और कुछ इस तरह की चीजें जताने की और बताने की कोशिश करते हैं कि ये सारी चीजें होती ही नहीं है। तो गाइज मेरा तो भाई आपसे एक ही सवाल है कि जब आपको लगता ही नहीं है, जब आप बिलीव ही नहीं करते हो, जब आपको डिवाइन शक्तियों में बिलीव नहीं है, ईश्वर पे बिलीव नहीं है, या फिर एंजल्स में, आर्कएंजल्स में आप बिलीव नहीं करते हो, सुप्रीम पावर में आप बिलीव नहीं करते हो, तो फिर आप रीडिंग्स देखते ही क्यों हो? आप रीडिंग्स देखने ही मत आओ ना, क्योंकि आप अपनी नेगेटिविटी से बाकी के जो लोग हैं, जो पॉजिटिव लोग हैं, उनकी ऑरा को आप खराब कर रहे हो। एंड आई एम श्योर कि इस फाइल में भी कोई ना कोई ऐसा पर्सन जरूर होगा जिसके लिए ये मैसेज आज चैनल हो रहा है कि अगर आप बिलीव करते हो चीजों पर, अगर आपको मिरेकल्स में बिलीव है, अगर आपको ये बिलीव है कि विशेष पूरी होती हैं और भगवान आपकी सुनता है, तो ही चीजें आपके लिए वर्क करेंगी। क्योंकि ये पूरी दुनिया जो है ना, वो बिलीव सिस्टम पे ही चलती है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड ही बिलीव सिस्टम का दूसरा नाम है। तो अगर बिलीव है तो सब कुछ होगा, अगर बिलीव नहीं है तो कुछ भी नहीं। यानी कि अगर आप मानो तो भगवान है, अगर आप नहीं मानो तो सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति है। तो आपके लिए स्ट्रांगली जिनके साथ ऐसी चीज है कि जो बिलीव नहीं करते, सिर्फ टाइम पास के लिए वीडियो देख रहे हैं या जस्ट एक नेगेटिव कमेंट डालने के लिए वीडियो देख रहे हैं या लोगों का मोरल डाउन करने के लिए वीडियो देख रहे हैं, ये मैसेज उनके लिए है कि अगर आप बिलीव करते हो तो ही चीजें आपके साथ अच्छी होंगी और आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस पूरी होंगी। अगर नहीं करती हैं, नहीं होती हैं ऐसी चीजें, तो यस डेफिनेटली आपके ऊपर है, आप मानो या ना मानो। अगर आप नहीं मानते तो कभी नहीं होगा। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस तरह की चिंताधारा लेकर के, इस तरह का माइंडसेट रख के ना आप मेरे चैनल में आए और ना ही किसी और के चैनल में जाकर के वहां के लोगों में नेगेटिविटी फैलाएं। तो आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, जिनके साथ भी इस तरह की चीजें कि वो बिलीव नहीं करना चाहते, ट्रस्ट नहीं रखना चाहते, आप आराम से कोई और वीडियो देख सकते हैं जो कि नॉन स्पिरिचुअल हो, जो आपके इंटरेस्ट का हो, बजाय इसके कि आप नेगेटिव कमेंट्स डालें और दूसरों में नेगेटिविटी फैलाएं। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं कि एंजल्स की तरफ से आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। वाओ, सो 2 कार्ड्स मिल गए हैं, फॉरगिवनेस का है और अपॉर्चुनिटी का। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है फॉरगिवनेस का, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है अपॉर्चुनिटी का। तो यहाँ पे कुछ सेट ऑफ पीपल मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो ऑलरेडी अभी हीलिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, जिन्होंने पास्ट में शायद बहुत कुछ सफर किया है। तो एंजल्स आपसे यही कहना चाहती हैं गाइस कि अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है, आपको किसी ने पीड़ा पहुंचाई है या फिर आपकी वजह से कोई हर्ट हुआ है, तो किसी भी केस में आपने उस पर्सन को भी माफ करना है,
आपसे कोई गलती हुई है तो आप खुद को भी माफ करें, ईश्वर से माफी मांगें और मूव ऑन करें, नंबर 1। और अगर जब आप ऐसा करेंगे ना तो आप अपने आप में बहुत ही ज्यादा हल्का फील करने वाले हैं, ठीक है। साथ ही साथ में एंजल्स आपसे ये भी कह रही हैं, विच इज फॉर अदर सेट ऑफ पीपल, कि आने वाले 48 आवर्स में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने जा रही है, बहुत ही अच्छा प्रपोजल आपकी तरफ बढ़ रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि लव प्रपोजल हो, ये आपके काम से रिलेटेड हो सकता है, किसी और डोमेन से रिलेटेड हो सकता है, बट कहीं ना कहीं आपको कोई सुनहरा अवसर, सुनहरा मौका मिलने जा रहा है जिसका आप चाहें तो भरपूर लाभ उठा सकते हैं। और इट्स अप टू यू का मैसेज इसीलिए एंजल्स ने पहले दे दिया था, इफ यू बिलीव का मैसेज भी आपके लिए इसीलिए आया है कि ये अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब करना है, कैसे इसको अपने हाथ से जाने नहीं देना है, ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो भी करें बहुत ही सोच समझ करके करें। और रही एंजल्स की ब्लेसिंग्स की बात, तो वो तो आपके साथ ही हैं, ठीक है जी। और जिनके लिए यहाँ पे नो का मैसेज है, यानी अगर आपका कोई सवाल है तो देखिए एंजल्स आपसे कह रही हैं कि वेट करो। अभी अगर ये कुछ काम करने से रिलेटेड है, किसी चीज को करने से रिलेटेड है या कोई और चीज है, तो नो इसीलिए आया है क्योंकि एंजल्स आपको वेट करने के लिए कह रही हैं। सो हड़बड़ी मत कीजिएगा, घबराइएगा मत और जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लीजिएगा। इफ यू रिमेंबर, यहाँ पे डिसीजन का मैसेज आया है, तो हो सकता है आपको कोई डिसीजन लेना पड़े और ये डिसीजन में भी शायद आप बहुत ज्यादा अग्रेसिवनेस में ले रहे हो, बहुत ज्यादा हड़बड़ी करके ले रहे हो। तो पता है ना आपको क्या होता है, हड़बड़ी में हमेशा गड़बड़ी हो जाती है। तो इसीलिए एंजल्स बोल रही हैं कि वेट करो, सही समय नहीं है ये। तो अगर ये डिसीजन लेने से किसी चीज के रिलेटेड है तो आपको इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई बिलीव इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी जरूर मिली होगी और ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इस रीडिंग की एनर्जी को आपने जरूर से क्लेम करना है और एंजल्स का, डिवाइन सोर्स का, अपने ईश देव का, जिन्हें भी आप माने, उन्हें अपना बिग वाला थैंक यू जरूर से दीजिएगा। अपना ग्रेटिट्यूड आपने जरूर से पे करना है और दिल से करना है। एनर्जी एक्सचेंज के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें इफ यू विश टू। और पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिख रहे कॉलिंग नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के नंबर पर मैसेज डाल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स अगर लेना चाहें तो भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैटलॉग का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं एंड आपके पर्सनल नेम पर क्रिस्टल को एक्टिवेट एंड एनर्जाइज करके ही आप तक पहुंचाया जाएगा। अगर आप इंडिया में ही हैं तो शिपिंग बिल्कुल भी फ्री है। इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हो तो बहुत बहुत स्वागत है। आप चाहें तो मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं, ऑफिशियल फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं और ऑफिशियल व्हाट्सएप चैट ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इन सब की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो चलिए मैं लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे। है फाइल नंबर 2। तो चलिए देखते हैं कि जिन्होंने इस फाइल का चयन किया है अगला 48 घंटा आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है, शॉक या सरप्राइज। लेट्स सी। गाइड कीजिएगा एंजल्स, यूनिवर्स एंड होली स्पिरिट्स फॉर फाइल नंबर 2। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर ऑल योर डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। प्लीज गाइड करें फॉर फाइल नंबर 2। ओके, सो हाई क्रिस्टल्स विथ द डेविल, बैक टू बैक मेजर अरकाना। ऑलराइट, कोई और कार्ड आप देना चाहते हैं? ओह वाओ, 10 ऑफ कप्स। चलिए फिर बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ सोर्ड्स। ऑलराइट, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और थोड़ा डिटेल्स में जानने की कोशिश करते हैं कि इन कार्ड्स के थ्रू एंजल्स हमें क्या मैसेजेस देना चाह रही हैं फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स। गाइड कीजिएगा एंजल्स, यूनिवर्स एंड होली स्पिरिट्स फॉर फाइल नंबर 2। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू वंस अगेन। डेविल की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें, क्यों आया है डेविल। ऑलराइट, एंड 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें, क्या मैसेज लेकर के आया है 10 ऑफ कप्स। ओके, कोई और कार्ड। ऑलराइट, सुपर। ऑलराइट, फाइल नंबर 2। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेजेस हैं भाई आपके लिए फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स। लेकिन सबसे पहला मैसेज ही जो है वो स्टार्ट हुआ है एक प्रिकॉशनरी साइन से, एक प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने को आपको कहा जा रहा है, बट डरने घबराने वाली कोई बात नहीं है। सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये दिख रही है कि जो भी आप डिसाइड करोगे, यानी कि जो भी फैसला आप लेने जा रहे हो या फिर जैसे भी जो भी सिचुएशन अराइज हो रही है आने वाले 48 आवर्स में, कहीं ना कहीं आपका जो इंट्यूशन है ना वो आपका बहुत ही जबरदस्त साथ देने वाला है।
अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये किस चीज में इसने साथ देना है आपके इंट्यूशन ने। तो चलिए बात करते हैं कि परिस्थिति कैसी हो सकती है। आने वाले 48 घंटों में ये नजर आ रहा है फाइल नंबर 2 कि दो सिचुएशन दिखाई दे रही है। एक, या तो जिनके साथ ये सिचुएशन है एट दिस मोमेंट कि आपका किसी के साथ में कोई लड़ाई झगड़ा हो चुका है या फिर लड़ाई झगड़ा चल रहा है, और दूसरी कि लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सो अगर हम पहली सिचुएशन लेते हैं कि आने वाले 48 आवर्स में अगर आपके साथ ये चीज रेजोनेट हो रही है कि ऑलरेडी आप किसी के साथ में सेपरेशन में हो या फिर किसी के साथ आपका आर्ग्यूमेंट हुआ है, आपके रिश्ते में दरार आ गई है, और जरूरी नहीं है कि ये रिश्ता आपके लवर या पार्टनर के साथ में हो, ये घर परिवार के सदस्यों के साथ भी हो सकता है या अपने दोस्त यारों में भी हो सकता है, कोई अपने करीबी के साथ भी हो सकता है, कोई दूर का रिश्ता भी हो सकता है। लेकिन रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आपके दरार पड़ गई है या फिर दरार चल रही है, ब्रेकअप की सिचुएशन चल रही है, या कोई ना कोई रिसेंटली आर्ग्यूमेंट हुआ है उस बंदे के साथ में या बंदी के साथ में, और मे बी ग्रुप ऑफ पीपल के साथ में, जिसको लेकर के आप बहुत ही ज्यादा परेशान हो इस वक्त और समझ नहीं पा रहे हो कि आखिर इस तरह की सिचुएशन अराइज हुई ही क्यों। तो आने वाले 48 आवर्स में आपको ये चीज पता लगती हुई मुझे दिख रही है कि आपको ये समझ में आ जाएगा, आपकी इंट्यूशन कुछ इतनी ही स्ट्रांगली काम करेगी, जो डाउट है ना, जिस भी उलझन में आप इस वक्त उलझे हुए हो और आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये सिचुएशन अराइज हुई कैसे या क्यों हुई या फिर ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, कहीं ना कहीं आपको उसका रूट कॉज पता लग जाएगा। यानी कि आने वाले 48 आवर्स में आपको रूट कॉज पता लगेगा, आपको ये चीज समझ में आएगी कि उस सिचुएशन के अराइज होने में किसी थर्ड पर्सन का हाथ था, किसी थर्ड पर्सन की ब्लैक मैजिक की वजह से, एविल आई की वजह से, नजर दोष या नजर टोक की वजह से, या यूं ही इंटरफेयर कर देने की वजह से ये सिचुएशन अराइज हुई। और चूंकि अभी तक आप इस सिचुएशन को संभाल नहीं पाए थे और कहीं ना कहीं इस आर्ग्यूमेंट को आप खत्म नहीं कर पा रहे थे, तो मैं ये देख रही हूँ कि आने वाले 48 घंटे में आपका जो गुड लक है वो सडनली आपका साथ देने जा रहा है, और आपने इस सिचुएशन को, जो आर्ग्यूमेंटेटिव सिचुएशन अराइज हुई है, जो झगड़े या जो भी मसले चल रहे हैं आपके घर परिवार में, अपने दोस्तों के साथ, अपने लव्ड वन के साथ, या मे बी अपने परिवार वालों के साथ में, या मे बी अपने स्पाउस के साथ में, तो कहीं ना कहीं आप उसकी जड़ तक पहुंच रहे हो विद द हेल्प ऑफ योर इंट्यूशन, और इस प्रॉब्लम को आप जड़ से मिटा करके बाहर फेंक रहे हो। तो ये तो है अच्छी न्यूज फॉर सम ऑफ यू। वहीं पे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि आने वाले 48 घंटे में आपके अपने आपसी रिश्ते में, अपने या तो फैमिली के साथ में, या सिबलिंग्स के साथ में, इन लॉज के साथ में, बच्चों के साथ में, और मे बी अपने स्पाउस या पार्टनर के साथ में किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम अराइज हो सकती है, कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है, कोई डिबेट हो सकता है, और इसमें किसी थर्ड पर्सन का हाथ भी हो सकता है। तो इसीलिए आपको बहुत बहुत सावधान रहना है, किसी भी तरह की आर्ग्यूमेंट की स्थिति में ना जाएं, किसी भी तरह की डिबेट में आपने पार्टिसिपेट नहीं करना है। और इस तरह की स्थिति जब आपको लगे कि अराइज होने जा रही है, या कोई भी बातचीत आर्ग्यूमेंट का रूप ले रही है, डिबेट का रूप ले रही है, या फिर रिश्तों को में खटास डालने का रूप ले रही है, तो आपने उस सिचुएशन से या तो इमीडिएटली बाहर आ जाना है, या फिर अपने आप को जैसे भी करके उस एनवायरनमेंट से आपने दूर लेकर के जाना है, और अपने इंट्यूशन के साथ में कनेक्ट होकर के ये सोच विचार करना है कि ये जो सिचुएशन अराइज हुई है, क्या इसको अच्छे से, प्यार से हैंडल किया जा सकता है या नहीं। जब आप अपने इंट्यूशन के साथ में कनेक्ट करोगे तो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको देन एंड देयर मिल जाएगा। तो बहुत बहुत सावधान। फाइल नंबर 2, आने वाले 48 घंटे में ऐसी किसी भी परिस्थिति की उत्पन्न होने के बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस हैं, बट चूंकि गुड लक आपका साथ दे रहा है आने वाले 48 घंटे में, कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन भी बहुत ही स्ट्रांगली काम करने जा रहा है, बिकॉज आप में से बहुत से लोग मुझे इंट्यूटिव नजर भी आ रहे हैं इस फाइल में। तो बेमतलब के झगड़े फसाद में बिल्कुल भी ना पड़े, चाहे ये घर की बात हो या फिर आपके ऑफिस की यानी कि वर्क प्लेस की बात हो, या फिर कोई सोशल सर्कल की ही बात क्यों ना हो, आपने किसी भी अवस्था में अपने आप को कोई भी आर्ग्यूमेंटेटिव सिचुएशन में, डिबेट में इन्वॉल्व नहीं करना है गाइज, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट मैसेज जो यहाँ पे चैनल हो रहा है वो आपके लिए लेकर के आ रहा है गुड लक का सरप्राइज। जी हाँ, आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मे बी आपने कोई ट्रिप की प्लानिंग की हुई है, या फिर आने वाले 48 घंटे में आप कोई ट्रिप की प्लानिंग कर सकते हो अगर नहीं की है तो। और स्पेशली अगर आप सिंगल हो, फिर चाहे आप डिवोर्सी हो, विडो हो, या फिर अनमैरिड सिंगल हो, कहीं ना कहीं इस ट्रिप में कुछ नयापन आपने अनुभव करना है। इस ट्रिप में किसी न किसी पर्सन से आप मुझे मीटअप करते हुए दिख रहे हो, किसी न किसी पर्सन के साथ में आपकी मुझे मुलाकात होते हुए दिख रही है, जिसके प्रति आपका एक अच्छा खासा इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है। यूं कह लेते हैं कि आपको कोई नया दोस्त, नया साथी, नया हमसफर मिल सकता है, जिसके साथ अपने आगे की लाइफ के बारे में आप कुछ प्लानिंग मुझे करते हुए नजर आ रहे हो। हालांकि
इस प्लानिंग में कुछ टाइम लगेगा, यानी कि कुछ महीने लगेंगे इस प्लानिंग को सक्सेसफुल होने में, बट आने वाले 2 दिनों में, आने वाले 48 घंटों में कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई ट्रिप की मुझे प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो, और ये भी सडनली ही आपके साथ होने जा रहा है। और ऐसा भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू कि काम के पर्पज से आपको आपकी कंपनी कहीं बाहर भेजे, या फिर बिजनेस पर्पज से आप कहीं बाहर ट्रैवल करो, या ऐसा भी हो सकता है कि अचानक से ही आपने ही बाहर घूमने फिरने का प्लान बना लिया इन द नेक्स्ट 48 आवर्स, और मे भी शायद प्लान पहले से बना हुआ है। तो ये ट्रिप आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित होने जा रहा है। आपके लिए एक सडन वेव ऑफ गुड लक आता हुआ दिख रहा है, और कहीं ना कहीं आप अपने आप को बहुत ही ज्यादा लकी फील करने वाले हो, क्योंकि इस पर्सन की तरफ से जो अप्रोच आपको मिलेगी, जो प्रपोजल आपको मिलने जा रहा है, वो कहीं ना कहीं आपने शायद कभी एक्सपेक्ट किया था, कभी आपने ड्रीम्स देखे थे कि आपका जो पार्टनर है वो ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए, सबकी अपनी विशेष होती हैं, अपनी फैंटेसीज होती हैं। सो व्हाट आई फील कि आने वाले 48 आवर्स में जो ट्रिप की प्लानिंग आप कर रहे हो, या मे बी कुछ लोगों के लिए आफ्टर द 48 आवर्स हो सकता है, बट फॉर मोस्ट ऑफ यू आने वाले जो 48 घंटे हैं, इसमें आपने जिस भी ट्रिप की प्लानिंग करनी है, उसमें आपको आपका ड्रीम पर्सन मुझे मिलता हुआ मैं देख रही हूँ, यानी कि आपको मैं मिलता हुआ देख रही हूँ। सो वाओ, सुपर वाओ है गाइज। साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए जॉब चेंज का सरप्राइज मिलता हुआ यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। दैट मीन्स कि आपकी जो जॉब की सिचुएशन है, जहां पे आप सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे थे, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि भाई इस जॉब में रहना है कि नहीं रहना है, ये काम करना है या नहीं करना है, आने वाले 48 आवर्स में कहीं ना कहीं आप मुझे अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्ट हो करके एक बहुत ही सॉलिड डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो, और कहीं ना कहीं आपने अपने करियर के प्लेटफॉर्म को कंप्लीटली चेंज करना है। यानी कि अभी तक अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आपको जॉब स्विच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सो यस गाइज, आने वाला 48 आवर्स सरप्राइजिंगली आप देखोगे कि कहीं ना कहीं आपका जो माइंडसेट है उसमें किसी ना किसी तरह का चेंज आया है, और आपका जो इंट्यूशन है वो आपको स्ट्रांगली गाइड कर रहा है कि यस, यू शुड मूव अहेड, यू शुड मूव ऑन, यू शुड गो फॉरवर्ड एंड ट्राई फॉर दी न्यू अपॉर्चुनिटीज। तो ये कुछ लोगों के लिए होता हुआ दिख रहा है। और साथ ही साथ में जिनके पास अभी जॉब नहीं है, तो आप तो भाई बिल्कुल से खुश हो जाइए, क्योंकि सरप्राइजिंगली आपके पास नए जॉब का ऑफर मुझे आता हुआ नजर आ रहा है। तो आने वाला 48 घंटा आपके लिए बहुत ही ज्यादा, मैं कहूंगी, बड़ा वाला गुड लक लेकर के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे गुड लक के एक नहीं 2 कार्ड हैं। इवन इफ अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो और जिसमें अभी तक आपको कुछ अच्छा खासा मुनाफा नहीं हो रहा था, किसी ना किसी तरह का सक्सेस आप एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने बिजनेस में या अपने प्रोफेशन में, और फाइनेंशियल वे में भी आप बहुत ज्यादा परेशान थे फाइनेंशियली, शायद कर्जे में डूब गए, या फिर किसी को उधार दिया है वो आपको पैसा वापस नहीं लौटा रहा है, या ऐसा हो सकता है कि कोई लोन चल रहा है आपका जिसको आप क्लियर अप करने का सोच रहे हो, जिससे कि आप थोड़ा सा अपने आप को डेट फ्री कर सको। तो गाइज, आपके लिए भी आने वाले जो 48 घंटे हैं वो बहुत ही बल्ले बल्ले रहने वाले हैं, क्योंकि ना केवल आपको बिजनेस में मैं अपार सफलता मिलते हुए देख रही हूँ, बल्कि उसके साथ साथ में अच्छी खासी आमदनी आप मुझे जनरेट करते हुए दिख रहे हो। सो सिंपली वाओ है पाइल नंबर 2। आपका तो गुड लक आपके साथ में है आने वाले 48 घंटों के लिए। तो आपने बिल्कुल पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव थॉट के साथ में ही आगे बढ़ना है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ और सरप्राइजेस की। तो यस, यहाँ पे आपके लिए कुछ और सरप्राइजेस हैं पाइल नंबर 2, जिसमें से ये दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास के जो लव रिलेशनशिप रहे हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक रहे हैं। कुछ इतने ही हद तक टॉक्सिक रहे हैं, कुछ इतना ही आपने तकलीफ देखा है उस रिलेशनशिप में, उस रिश्ते में, कि आपने शायद मन बना लिया था या मन बना लिया है कि आप किसी अच्छे इंसान को डिजर्व नहीं करते, या फिर कहीं ना कहीं उस पास्ट के रिश्ते से, क्योंकि वो ऑलरेडी अब आपका रहा नहीं, यानी कि वो पर्सन आपकी जिंदगी में रहा नहीं या रही नहीं, बट कहीं ना कहीं आप उससे निकल नहीं पा रहे, उसी में फंस के रह गए, अपने आप को जकड़न में आपने डाल लिया, और ये कहीं ना कहीं इमेजिनेशन कर लिया कि आप एक अच्छा रिश्ता, एक अच्छा पर्सन आप डिजर्व ही नहीं करते, आप प्यार डिजर्व नहीं करते, और शायद आपके अंदर ही कोई खामियां रही हैं जिसकी वजह से आपको इस तरह की परिस्थिति से गुजरना पड़ा, आपका छड़छड़ाव हो गया, या फिर आप अगर डिवोर्सी हो, बिकॉज यस, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है कि अगर आप डिवोर्सी हो तो कहीं ना कहीं वो रिश्ता इतना ज्यादा टॉक्सिक रहा है जिसकी वजह से अल्टीमेटली बात डिवोर्स पर आ पहुंची, और उस डिवोर्स से निकलने के बाद आज भी आप सिंगल हो और अपने आप को किसी भी तरीके से हील तो करना चाह रहे हो पर हील नहीं कर पा रहे, और आपका जो माइंडसेट है वो कहीं ना कहीं इस चीज को मानने को तैयार नहीं, या इस चीज को समझने को तैयार नहीं कि आप भी प्यार डिजर्व करते हो, आप भी दूसरी शादी डिजर्व करते हो, या अपनी लाइफ में ढेर सारी हैप्पीनेस डिजर्व करते हो। तो गाइज, आने वाले 48 घंटों में मैं ये देख रही हूँ कि आपका इस तरह का जो परसेप्शन है, ये जो आपका माइंडसेट है, इसमें बहुत बड़ा एक इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर आ रहा है, और
छोटे मोटे ही सही, लेकिन आप अपने आप में ये चेंजेस मुझे करते हुए दिख रहे हो कि एक नए सिरे से, नए परसेप्शन के साथ, नए नजरिए के साथ आप मुझे चीजों को देखते हुए दिख रहे हो। यानी कि ये जो आपका माइंडसेट रहा है ना कि मैं प्यार डिजर्व नहीं करता या डिजर्व नहीं करती, या फिर मेरी लाइफ में कोई अच्छा बंदा या बंदी नहीं आ सकता या नहीं आ सकती, भले ही आप डिवोर्सी हो या फिर सिंगल हो, यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं इस तरह के थॉट प्रोसेस में आपका चेंज आ रहा है, और आप अपने आप को इस तरह के नेगेटिव थॉट प्रोसेस से, डार्क एनर्जी से निकाल करके मुझे अपने लिए एक बहुत ही ब्रांड न्यू तरीके से आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। अपनी लाइफ के लिए आप मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो, अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेकर के आ रहे हो। अगर किसी भी तरह का एडिक्शन था या कोई भी ऐसी लत पड़ गई थी आपको, या किसी भी चीज से बहुत ज्यादा आप ऑब्सेस्ड थे और उसी में गोल गोल घूमे चले जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं उससे आप मुझे कंप्लीटली बाहर आते हुए दिख रहे हो। लेकिन कोई भी चीज किसी भी तरह का एडिक्शन या किसी भी तरह का माइंडसेट एक दिन में तो चेंज नहीं होता, राइट? तो यहाँ पे आप मुझे उस इंप्रूवमेंट की तरफ, उन चेंजेस की तरफ अपना पहला स्टेप लेते हुए दिख रहे हो आने वाले 48 आवर्स में। और कहीं ना कहीं ये चीजें ना केवल आपको बल्कि आपके परिवार वालों को भी बहुत ज्यादा सरप्राइज कर देंगी, बिकॉज शायद वो काफी समय से आपको समझा रहे थे, आपको दिलासा देने की कोशिश कर रहे थे, कंसोल करने की कोशिश कर रहे थे, नेगेटिव थॉट से आपको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सारी की सारी कोशिशें अब तक शायद नाकामयाब रही। बट मैं ये देख रही हूँ कि आने वाला 48 आवर्स आपके लिए बहुत खूबसूरत एनर्जी लेकर के आया है। कहीं ना कहीं आपकी फैमिली में खुशी की लहर में दौड़ते हुए देख रही हूँ, बिकॉज कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो शादी नहीं करना चाह रहे थे या शादी के बारे में सोच भी नहीं रहे थे, तो उनके लिए कुछ ऐसे रिश्ते आ सकते हैं, या फिर वो खुद अपने घर परिवार में इस अपने रिश्ते को लेकर के बात कर सकते हैं कि हाँ मैं शादी के लिए तैयार हूं, आप मेरे लिए लड़का या लड़की देखना स्टार्ट कर सकते हो। और मे भी आपकी तरफ कोई बढ़ सकता है या बढ़ सकती है, आप किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हो, किसी का ऑरा आपको बहुत ही ज्यादा प्रभावित कर सकता है, जिससे कि आपका ये माइंडसेट कंप्लीटली चेंज हो जाए कि आप लव डिजर्व नहीं करते या फिर एक अच्छा रिश्ता नहीं डिजर्व करते। और कहीं ना कहीं इस सरप्राइज का असर, यानी कि इस सरप्राइज का कॉन्सिक्वेंस में ये देख रही हूँ कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर आपकी उसी पर्सन के साथ में शादी फिक्स हो रही है। जी हाँ, पॉइंट नंबर 2। तो ये सरप्राइज कहीं ना केवल आपके अंदर एक नई अनुभूति को पैदा करेगा, बल्कि आपकी फैमिली में भी ढेर सारी हैप्पीनेस, जॉय एंड प्रॉस्पेरिटी को बिखेरने वाला है। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस फ्रॉम माय एंड फॉर दिस पर्टिकुलर सरप्राइज गाइस। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये माइंडसेट जो कि ना जाने कितने समय से आपके दिल दिमाग में बैठा हुआ था और आप अपने आप को या अपनी सिचुएशन को चेंज करने को तैयार नहीं थे, सरप्राइजिंगली आने वाले 48 आवर्स में यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट दिख रही है आपके थॉट प्रोसेस में, आपके परसेप्शन में और आपके मेंटालिटी में। वाओ, सिंपली वाओ। अब कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है, जैसा कि मैंने कहा कि बिजनेस सक्सेस यहाँ पे नजर आ रहा है, गुड फ्लो ऑफ मनी मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों के साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आने वाले 48 आवर्स में आपने किसी पर्सन को, किसी ऐसे पर्सन को एज अ फ्रेंड आपने अट्रैक्ट करना है, और हो सकता है कि उस पर्सन के साथ में आपका लव इंटरेस्ट डेवलप कर जाए। और कुछ लोगों के लिए आपकी बात शादी तक भी पहुंच सकती है, इनफैक्ट शादी की डेट फिक्स हो सकती है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको वो पर्सन अपने वेवलेंथ का लगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आप उसको मिरर करो। तो कहते हैं ना कि लाइक हम जैसा कोई मिल जाए, बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है कि भाई हम जैसे हैं, हम जैसा अगर कोई मिले, हमारे वेवलेंथ से मैच करने वाला कोई मिले, तो हाँ हम सोच सकते हैं। तो यस, यहाँ पे आने वाले 48 आवर्स में मैं वैसी ही कुछ वाइब्रेशंस पिक कर पा रही हूँ, जहां पे आप ना केवल ऐसे किसी पर्सन से टकराओगे, बल्कि आपने उस पर्सन के साथ में सेटल होने के बारे में सोचना है, उस पर्सन के साथ में अपनी फैमिली को आपने रूबरू करवाना है, और दी वाइस वर्सा। उस पर्सन से मिलने के बाद में उस पर्सन ने ऐसा डिसाइड करना है कि यस यू आर द वन, यू आर द परफेक्ट वन, जिसके साथ में वो अपनी पूरी जिंदगी बिता सकते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो आपको अपनी फैमिली से रूबरू करवा सकते हैं, एंड ग्रेजुअली एंड इवेंचुअली बात शादी तक पहुंच ही जाएगी। तो आपके लिए भी गाइज बल्ले बल्ले है। सो ये एनर्जी किसी के भी साथ रेजोनेट कर सकती है, बट यस वन थिंग इज वेरी वेरी श्योर, क्योंकि यहाँ पे एक नहीं दो कार्ड्स हैं जो ये बताते हैं कि फॉर मोस्ट ऑफ यू, जो भी ड्रीम पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिन्हें भी आप ढूंढ रहे हो, वो आपको किसी ना किसी ट्रिप में मिलने वाले हैं। तो चाहे ये ट्रिप आप आने वाले 48 आवर्स में प्लान करो या फिर आगे चल करके कुछ टाइम बाद आप प्लान करो, बट हाई चांसेस हैं कि अपने ड्रीम पर्सन से आपकी मुलाकात किसी ना किसी ट्रिप में हो रही है, किसी ना किसी जर्नी में हो रही है। और ये पर्सन आपसे उम्र में कुछ लोगों के लिए छोटे होंगे, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे उम्र में बड़े भी हो सकते हैं। ये पर्सन जो है वाटर साइन को बिलोंग कर सकते हैं, यानी कि इनकी राशि कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसेस हो सकती है, चाहे सन साइन हो, मून साइन हो या राइजिंग साइन हो। बट बहुत ही गुड नेचर वाले पर्सन होंगे, बहुत ही ज्यादा इमोशनल होंगे, और कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा केयरिंग, अफेक्शन रखने वाले, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव पर्सन होंगे। साथ ही साथ में
ये बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड पर्सन भी होंगे, यानी इमोशंस भले ही रहें इस पर्सन के अंदर में, लेकिन इमोशनल होने के साथ साथ में ये ना केवल आपकी भावनाओं को भी समझेंगे बल्कि परिस्थिति को कैसे मैनेज करके चलना है, ये खासियत इनके अंदर आपको दिखने को मिलेगी, जिसकी वजह से आप और भी ज्यादा इनके प्रति अट्रैक्टेड हो जाओगे और एकदम फैसला कर लेना है आपने कि यस दिस इज द वन और मुझे तो इनके साथ ही घर बसाना है। तो यस, फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे 48 आवर्स में कुछ इस तरह की वाइब्स मैं पिक कर पा रही हूँ। सो अगर ट्रिप का प्लान कर लिया है तब तो बहुत अच्छी बात है, तैयार हो जाइए अपने ड्रीम पर्सन से मिलने के लिए, और अगर नहीं किया है तो फटाफट ट्रिप की तैयारी कर डालिए, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा यहाँ पे स्ट्रांगली दिख रहा है कि आपको अपने जैसा जो भी इंसान चाहिए, फिर चाहे वो दोस्त के रूप में हो, पार्टनर के रूप में हो, या फिर लवर या स्पाउस के रूप में ही क्यों ना हो, वो पर्सन आप में से फॉर मोस्ट ऑफ यू आपको मुझे किसी ट्रिप में मिलता हुआ दिख रहा है, किसी जर्नी में मिलता हुआ दिख रहा है, और सडनली ही ये पर्सन से आप टकराओगे और कहीं ना कहीं बात शादी तक पहुंचाओगे। क्या बात है, सुपर्ब सुपर्ब। एंड इन सारे सरप्राइजेस के साथ साथ में यहाँ पे एक और सरप्राइज मुझे मिलता हुआ दिख रहा है आपके लिए, और वो है आपकी फेवरेट मम्मी का आपको ब्लेसिंग। जी हाँ, यहाँ पे फॉर मोस्ट ऑफ यू बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है ये, मैं बोलूंगी कि सबसे द मोस्ट ब्यूटीफुल एनर्जी जो आने वाले 48 आवर्स में ट्रैवल कर रही है, वो है आपकी माताओं की ओर से, प्यारी मम्मियों की ओर से। कहीं ना कहीं आपको अपनी मॉम से ढेर सारी ब्लेसिंग्स मैं मिलते हुए देख रही हूँ, जिसकी बदौलत आपका भाग्य चमकने वाला है और आप अपने आप को बहुत ही ज्यादा मुझे ब्लेस्ड फील करते हुए दिख रहे हो। खास करके मैं उन माताओं की बात करूंगी, उन इंडिविजुअल्स की मैं बात कर रही हूँ, यानी कि मैं उन व्यूअर्स की बात कर रही हूँ जिनके पेरेंट्स में से उनकी मॉम जो है वो इस दुनिया में नहीं है। भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो जहां भी रहें उनकी आत्मा को शांति मिले, और मैं ये देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप अपनी मॉम से बहुत ज्यादा क्लोज रहे हो, और कहीं ना कहीं ये जो मिसिंग एनर्जी है ये कई बार आपको बहुत ही ज्यादा लो फील करवाती है, कई बार आपको बहुत हद तक स्ट्रेस में एंड डिप्रेशन में ले जाती है। तो आपके लिए समझ लीजिए कि आपकी मम्मी की ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है, कहीं ना कहीं ये मैसेज आपके लिए आ रहा है कि वो आपसे यही कहना चाह रही हैं कि आपको इतना फिक्र करने की या फिर इतना ज्यादा चिंता करने की या इतना ज्यादा उन्हें मिस नहीं करना है, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि वो जहां कहीं भी हैं बहुत ही खुश हैं और वो आपको ब्लेस कर रही हैं। उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हमेशा थी, हैं और आगे भी रहेंगी। तो आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें, ढेर सारी सफलता को आप हासिल करें, और जो भी नेगेटिविटी इस वक्त आपके जीवन में, आपके माइंडसेट में, आपके दिल दिमाग में घूम रही हैं, उन्हें जल्द से जल्द अपने आप से बाहर निकालने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी मॉम का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा से रहा है और आगे भी रहेगा। तो जिनके साथ भी ये एनर्जी रेजोनेट हो रही है वो मेरे साथ जरूर से शेयर करें, बिकॉज आई वुड लव टू नो कि ये मैसेज किसके लिए आ रहा है। और जिनकी ऑलरेडी मम्मी हैं, तो आपकी मम्मी की लंबी उम्र के लिए मैं दुआ करती हूँ, ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वो अपने आने वाले जीवन में जितना समय तक हो सके सही सलामत रहे, अच्छे सेहत में रहे, और उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे। और कहीं ना कहीं अगर आप इस वक्त अपनी मॉम से दूर हो, यानी कि आप किसी और शहर में हो, आपकी मॉम किसी और शहर में है और डिवाइस वर्सा, तो यहाँ पे आपकी मॉम का आशीर्वाद आप तक कुछ इस तरीके से यूनिवर्स पहुंचा रही है, एंजल्स पहुंचा रही हैं कि वो आपसे कह रही हैं कि आपने बिल्कुल भी हैरान परेशान नहीं होना है, अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना है, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि आप उनसे दूर हो, उनसे बात नहीं कर पा रहे हो, उनकी गोद में सर रख करके आप सो नहीं पा रहे हो, या फिर उनसे हो सकता है कि आप ठीक ठाक से चीजों को शेयर नहीं कर पा रहे हो, फिर चाहे आप पढ़ाई की वजह से कहीं दूर हो या फिर काम की वजह से आप घर से दूर हो। तो यहाँ पे एक तरह से समझ लीजिए कि आपकी मॉम का मैसेज आपकी तरफ चैनल हो रहा है थ्रू दिस रीडिंग, और वो आपसे यही कहना चाह रही हैं कि उनका आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। वो आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं, ढेर सारी सक्सेस की और ढेर सारे गुड लक की। तो इस एनर्जी को आपने जरूर से क्लेम करना है पाइल नंबर 2, और ईश्वर को अपना बिग वाला थैंक यू, बड़ा वाला धन्यवाद जरूर से देना है, क्योंकि बहुत खूबसूरत मैसेज आपके लिए चैनल हो रहा है। और सरप्राइजिंगली आने वाले 2 दिनों में, आने वाले 48 घंटों में आपने अपनी मॉम की इस ब्लेसिंग्स को तो जरूर से फील करना है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि आने वाले 48 घंटों में एंजल्स की तरफ से आपने किन गिफ्ट्स को अट्रैक्ट करना है, कौन से गिफ्ट्स आपके लिए संजोए गए हैं। गाइड कीजिएगा एंजल्स, यूनिवर्स एंड होली स्पिरिट्स फॉर पाइल नंबर 2। वाओ, तो पाइल नंबर 2, वेल यहाँ पे तो श्योर सक्सेस का पहला ही गिफ्ट आपको मिल रहा है। तो चाहे आपका कोई गोल हो या फिर आपकी कोई इंटरव्यूज हो जो आप देने की सोच रहे हो, और मे बी आपने कोई इंटरव्यू दे दिया है, तो यहाँ पे आपके लिए तो एंजल्स ने समझ लीजिए कि उस इंटरव्यू को में सक्सेस होने का गिफ्ट आपको पहले ही दे दिया। तो बिल्कुल आपने ऐसा नहीं सोचना है, अगर इंटरव्यू का रिजल्ट का आप वेट कर रहे हो तो आपने बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है, ये नहीं समझना है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है या आपको रिजेक्ट कर दिया गया है या क्या पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सारी की सारी नेगेटिव थॉट्स जो हैं नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करेंगी। तो जो भी आपका काम है, चाहे इंटरव्यू की बात हो, चाहे कोई
कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया है, किसी प्रोजेक्ट को अकम्प्लिश करने की बात हो, कुछ भी, कहीं ना कहीं आपको हर उस चीज में सक्सेस मिलते हुए मैं देख रही हूँ जहां पे आपने अपना 100% दिया है, जहां पे आपने अपना हार्डवर्क लगाया है, क्योंकि आपको अपने हार्डवर्क का, अपनी मेहनत का मैं फल मिलता हुआ देख रही हूँ। वहीं पे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे इंस्टेंट गोल रियलाइजेशन का गिफ्ट है, यानी कि अब तक अगर आप समझ नहीं पा रहे थे कि आपको जीवन में करना क्या है, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, आपके गोल्स, आपके टारगेट्स क्या होने चाहिए या उनको कैसे अचीव करना है, तो कहीं ना कहीं आने वाले 48 आवर्स में आपको अचानक से इस चीज का रियलाइजेशन होगा और आपकी इंट्यूशन, जैसा कि मैंने रीडिंग की शुरुआत में ही कहा था, उसने आपका साथ देना है और उसकी बदौलत आप मुझे आगे की ओर बढ़ते हुए दिख रहे हो, उसी सक्सेस को हासिल करते हुए जो इस वक्त एंजल्स की ओर से एज अ गिफ्ट आपकी तरफ बढ़ रही है। ठीक है, और आने वाले 48 आवर्स में आपने अपने उसी गोल को कैसे अचीव करना है उसके बारे में भी आपने सोचना है। साथ ही साथ में कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन यहाँ पे रिसीव में होता हुआ देख रही हूँ, तो ये कम्युनिकेशन कुछ लोगों के लिए पर्सनल पर्पस के लिए हो सकता है, प्रोफेशनल पर्पस के लिए हो सकता है। दैट मीन्स कि अगर आप इंटरव्यू का कॉल, लेटर, कोई मैसेज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो यस, वो आप रिसीव कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अपने बिजनेस में अगर आपने कोई मे बी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है या करने के बारे में, आप किसी के साथ मीटिंग फिक्स करने के बारे में, या ऐसी कोई भी चीज जो आपके बिजनेस के काम को आगे बढ़ाए, कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड अगर कोई कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो यस, आने वाले 48 घंटों में वो चीज एज अ गिफ्ट, वो कम्युनिकेशन एज अ गिफ्ट आपकी तरफ आ रही है। और साथ ही साथ में अगर आपका कोई करीबी पर्सन जो कि इस वक्त आपसे दूर है, चाहे आपके स्पाउस हो, आपके बच्चे हो, आपके लव्ड वंस हो, आपका कोई दोस्त हो या whosoever it is, अगर वो इस वक्त आपसे काफी दूर है, जिनसे कि आपसे बात नहीं हो पाई है अभी तक, और जिनसे कि जिनके बारे में आप बहुत ज्यादा फिक्र चिंता कर रहे हो, तो आने वाले 48 आवर्स में बहुत ही खूबसूरत कम्युनिकेशन उनकी तरफ से आप मुझे रिसीव करते हुए दिख रहे हो, उनके साथ बातचीत करते हुए दिख रहे हो, जिसकी बदौलत सारी टेंशन, सारी चिंताएं मैं आपकी दूर होते हुए देख रही हूँ। और इन सब के अलावा कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे नेगोशिएशन दिख रहा है। अब चाहे ये नेगोशिएशन किसी चीज को खरीदने के मामले में हो, कुछ बेचने के मामले में हो, या फिर अपने सैलरी में ही नेगोशिएट करना क्यों ना हो, और मे बी किसी डीलिंग में, बिजनेस डीलिंग हो गई, आपके प्रोफेशन में कोई डीलिंग हो गई, क्लाइंट डीलिंग ही क्यों ना हो, जहां पर भी एक नेगोशिएशन की बात अगर अभी तक चल रही थी या चल रही है, जिसका रिजल्ट आपको अभी तक नहीं मिल पाया है, तो एज अ गिफ्ट आने वाले 48 घंटे में आपने उस नेगोशिएशन को बहुत ही फ्रूटफुली हासिल करना है। सो खुश हो जाइए, आपके लिए ढेर सारे सरप्राइजेस संजोए गए हैं, ढेर सारे गिफ्ट संजोए गए हैं एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, जिन्हें मैं आपको अगले 48 घंटों में फॉर मोस्ट ऑफ यू मैं रिसीव करता हुआ देख रही हूँ। और ओवरऑल एनर्जी जो है यहाँ पे पेज ऑफ सोर्स के साथ में है 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जो क्लियरली दिखलाती है कि आपका जो इंटेलेक्चुअल पावर है, आपका ये जो एक्सप्लोर करने का जो क्वालिटी है, यानी कि चीजों में को और भी जानने की जो आपकी उत्सुकता रही है, कहीं ना कहीं आपकी ये उत्सुकता कुछ इस कदर आगे बढ़ रही है, कुछ इस कदर ये उत्सुकता जो है, आप इतने ज्यादा और भी इंटेलेक्चुअलिटी को आप ग्रैब कर रहे हो, जिसने आपको सक्सेस, विक्ट्री एंड ढेर सारी सफलता और एक शिखर तक लेकर के जाना है। पीछे मुड़ के देखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पाइल नंबर 2, तो अभी तक कहीं भी अगर आपको अनसक्सेसफुलनेस हाथ लगी हो, या फिर कोई काम आपका नहीं बन रहा हो, या मे भी आप बहुत ज्यादा जद्दोजहद कर रहे थे या कर रहे हो अपनी जिंदगी में, जहां आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि भाई गाड़ी किस तरफ बढ़ रही है मेरी, किस दिशा में जा रही है, तो तैयार हो जाइए। आने वाले 48 आवर्स में कहीं ना कहीं आपका परसेप्शन चेंज हो रहा है, कहीं ना कहीं आपका थॉट प्रोसेस जो है उसमें बहुत ज्यादा रैशनल और बहुत ही ज्यादा रीजनेबल एंड लॉजिकल मैं थिंकिंग आपके अंदर अपलोड होते हुए देख रही हूँ। कहीं ना कहीं आपके अंदर ये सारी इंप्रूवमेंट्स भी मैं आते हुए देख रही हूँ। सो आने वाले 48 आवर्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं गाइस। सो इस एनर्जी को ग्रैब करने के लिए और इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आपने ईश्वर को अपना बिग वाला थैंक यू जरूर से देना है, और एकदम ओपन माइंड से, आपने खुले हाथों से इस ब्यूटीफुल एनर्जी का, इस ब्यूटीफुल गिफ्ट्स का एंड सरप्राइज का आपने स्वागत करना है। और अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि एंजल्स की तरफ से कौन सी ब्लेसिंग्स आपको भेजी जा रही है, कौन सी ब्लेसिंग्स एंजल्स ने आपके लिए संजो के रखी है। गाइड कीजिएगा एंजल्स, यूनिवर्स एंड होली स्पिरिट्स फॉर पाइल नंबर 2, इमोशंस। ओके, व्हाट एल्स डू वी हैव? पाइल नंबर 2 के लिए प्लीज गाइड करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट वी हैव फेथ, हार्मनी, वाओ क्या बात है, एंड रिलीज। सो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं गाइस कि आने वाले 48 आवर्स में
आपको ये कुछ एंजल नंबर्स हैं जो आपको दिख सकते हैं। दैट मीन्स 999 दिख सकता है, या 9 नंबर का 9 सीरीज का कोई भी एंजल नंबर 99 999 4 टाइम्स 9 दिख सकता है, 22 222 4 टाइम्स 2 दिख सकता है, 2323 स्पेसिफिकली दिख सकता है, या फिर 101 एंजल नंबर भी दिख सकता है। तो आने वाले जो 48 आवर्स हैं इसमें कहीं ना कहीं एंजल्स की ब्लेसिंग्स और एंजल्स के प्रति जो आपका फेथ है वो कहीं ना कहीं आपका और भी ज्यादा स्ट्रांग होगा। यानी कि आप डेफिनेटली एंजल्स को, आर्कएंजल्स को मानते हो, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल हैं आप में से बहुत से लोग इस ग्रुप में, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स के साथ में बहुत ही अच्छा अपना एक कनेक्शन वो फील करते हैं। तो आने वाले 48 आवर्स में मैं ये देख पा रही हूँ कि आपका ये जो विश्वास है ये और भी ज्यादा मुझे दृढ़ होता हुआ नजर आ रहा है, और एंजल्स की ब्लेसिंग्स के फलस्वरूप कहीं ना कहीं आपने अपने जीवन में हार्मनी को, ढेर सारे प्यार को, जॉय को, हैप्पीनेस को, और जो भी चीज बिगड़ी हुई थी, उलझी हुई थी, उन सभी चीजों में हार्मनी को आपने अट्रैक्ट करना है, और उन सभी चीजों को आपने रिलीज भी करना है जो आपको सर्व नहीं करती, जो आपके काम की नहीं है। फिर चाहे वो कोई लोग हो या अनवांटेड थॉट्स हो, नेगेटिव इमोशंस हो, कुछ भी, कहीं ना कहीं एंजल्स आपको हेल्प कर रही हैं, ब्लेस कर रही हैं आने वाले 48 आवर्स में, कि आप उन सारी चीजों को रिलीज कर सकें और अपने इमोशंस पे आप काबू रख सकें। अगर आप इन दिनों बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे थे, या फिर बहुत ज्यादा अपनी इमोशनल वेवलेंथ से परेशान थे और हर चीज में आप इमोशनल हो जाया कर रहे थे, तो आने वाले 48 आवर्स में एंजल्स की ब्लेसिंग्स कुछ इस तरीके से आपके साथ में रहेगी कि आपने देखना है कि आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में हैं, और आप जो भी डिसीजन ले रहे हो उन डिसीजन को आपने इमोशनली हो करके नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल हो करके एक लॉजिकल एंड रैशनल थिंकिंग के साथ में आपने उस डिसीजन को लेना है। क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो सकते हैं, जो भी इस ग्रुप में हैं, कुछ लोग हाइपर सेंसिटिव हो सकते हैं, या छोटी छोटी बातों पे हर्ट हो जाने वाले हो सकते हैं, जिस वजह से शायद आपके इमोशंस हमेशा से ही हाईली रन करते आए हैं। तो ये मैसेज स्पेसिफिकली उनके लिए ही है जो अत्यधिक इमोशनल हैं, जो बहुत ज्यादा चीजों को सेंसिटिवली हैंडल करते हैं, और जहां पे लॉजिक लगाने की जरूरत है, जहां पे प्रैक्टिकल होने की जरूरत है, वहां उस चीज को वो बैलेंस में नहीं रख पाते। सो आने वाले 48 आवर्स में मैं ये देख रही हूँ कि विद द ब्लेसिंग्स ऑफ एंजल्स कहीं ना कहीं आपका अपने इमोशंस पर बहुत ज्यादा कंट्रोल रहेगा, और आप कोई भी नेगेटिव इमोशन अगर कैरी कर रहे हो इस वक्त, तो कहीं ना कहीं उसे भी आपने रिलीज करना है। सो आउटस्टैंडिंग गाइज, सिंपली आउटस्टैंडिंग। और अब देख लेते हैं कि एंजल्स की तरफ से आपके लिए स्पेशल डिवाइन मैसेज क्या आ रहा है, क्या गाइडेंस है आपके लिए। गाइड कीजिएगा एंजल्स फॉर पाइल नंबर 2। क्या मैसेज है पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए, प्लीज गाइड करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू वंस अगेन। वाओ, तो एंजल्स आपसे कह रही हैं कि फिक्र करने की, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर सिचुएशन अभी तक ठीक नहीं चल रही थी, तो ये सिचुएशन बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाएगी। बहुत जल्दी आप इस टफ टॉक्सिक सिचुएशन से, अगर उसमें घिरे हुए हो, तो आप उससे बाहर निकल जाओगे। एंड आपने बिल्कुल भी नेगेटिविटी को अपने अंदर जगह नहीं देनी है, नेगेटिव नहीं सोचना है, और नेगेटिव ख्यालों से इमीडिएटली अपने आप को बरी रखना है। साथ ही साथ में अगर किसी ने आपको तकलीफ पहुंचाई है, किसी ने आपको दुख दिया है, और अभी तक अगर आप उस पर्सन को या उस ग्रुप ऑफ पीपल को माफ नहीं कर पाए हो, तो आपने उन्हें माफ करना है। आपने उस चीज को अपने दिल से निकालना है, अपने मन को उससे हल्का करना है, और अपने आप को हील करना है, ताकि आप अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर सको। बहुत स्पेसिफिक मैसेज है ये, आई डोंट नो किसके लिए है, बट जिसके लिए है वो इस पे जरूर से गौर करें। और अगर आपका कोई सवाल रहा है इस वक्त, हो सकता है आप में से किसी ने कोई सवाल पूछा हो, तो अभी के लिए उसका जवाब ना है। तो एंजल्स बोल रही हैं कि नहीं, बट ये अभी की एनर्जी है। तो अगर आप कुछ करने का सोच रहे हो, या फिर आपके दिल दिमाग में कुछ ऐसी चीजें चल रही थी किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज को लेकर के, तो उसका जवाब यहाँ पे ना आया है, बिकॉज ये सही समय नहीं है। तो इसका जवाब भी एंजल्स ने दे दिया है। ये ना इसीलिए है क्योंकि दिस इज नॉट द राइट टाइम, तो आप सही समय का वेट करें। और साथ ही साथ में ये जिस भी चीज से रिलेटेड है उसके विषय में आपने जानकारी लेनी है, ठीक है, जानकारी लेनी है, और कम्युनिकेशन को भी क्लियर रखना है। यानी कि अगर किसी भी चीज में आपको लगता है कि कोई दुविधा है, या फिर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, मूव ऑन करने के लिए, कुछ भी हो सकता है ये, तो आपको बेटर पता है कि आपकी सिचुएशन क्या है। सो ऐसे केस में आपने इन्फॉर्मेशन लेना है पहले, सबसे पहले तो उस चीज की जड़ तक जाना है, रूट कॉज तक जाना है, अगर ये किसी डिसीजन लेने से रिलेटेड है तो। एंड उसके बाद कम्युनिकेट करके एकदम क्लियरली साफ साफ बातों को रख करके उस पर्सन के सामने, अगर ये किसी पर्सन से रिलेटेड है या किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, तो आपने अपना कम्युनिकेशन एकदम क्लियर रखना है। एक तरह से आप यूं समझ लीजिए कि अपने थ्रोट चक्रा पे आपने काम करना है, और सही इंफॉर्मेशन लेकर के उसी तरीके से आपने आगे बढ़ना है, और उसके बाद जाकर के ही आपकी सिचुएशन जो है ऑटोमेटिकली इंप्रूव कर जाएगी। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये गाइडेंस आ रही है।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई बिलीव इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिली होगी। ये रीडिंग आपके लिए क्लैरिटी लेकर के आई होगी, और अगर ऐसा है तो इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करते हुए आपने अपना बिग वाला थैंक यू एंजल्स को जरूर से दें। यूनिवर्स को भी अपना ग्रेटिट्यूड पे करना बिल्कुल ना भूलें। और एनर्जी एक्सचेंज के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें इफ यू विश टू। साथ ही अगर कोई क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो किसी भी चीज की रेमेडी के लिए, या फिर अपने आप को हील करने के लिए, या अपने घर परिवार में किसी सदस्य की हीलिंग के लिए, तो आपको कैटलॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखेगा, वहां से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। या किसी भी विषय में अगर आपको जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पे दिख रहे कॉलिंग नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप के नंबर पर मैसेज डाल सकते हैं। इवन इफ अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है तो इससे रिलेटेड भी कोई भी जानकारी आप इन दोनों नंबर से प्राप्त कर सकते हैं। इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का अगर हिस्सा बनना चाहते हो तो बेशक आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप चाहें तो मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं, ऑफिशियल फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, और ऑफिशियल व्हाट्सएप चैट ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इन सब की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फिर मैं लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे।